पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। मेरे சந்தோஷப்படுவதற்காக, என்னை கண்டுபிடிப்பதற்காக என்னை தேடி வருகிறார். मुझे आवाज बोलेंगे यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा ऐसा डूबा। आंखों में थे आंसू, सबने छोड़ा सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मोती लेके प्यार। गहराई से तू आया मेरे जीवन में, लेके मोती लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। मैं दुनिया के चीजों में तुम्हें आता, नफरत और बदलगी दुनिया में घूमता रहा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मोती लेके प्यार। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मोती लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय। कितना लोग बोल सकते हैं तेरी जय? आपको स्तुति करता प्रभु। मैं दुनिया के चीजों में तुम्हें ढूंढ रहा था, नफरत और मतलब की दुनिया में घूम रहा था, पर तो आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति लेके प्यार। हालेलुया, यस लॉर्ड, पर तो आया ग्रेट गॉड मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, मुझे छुटकारा देने के लिए, मुझे प्रेम देने के लिए, मुझे गला लगाने के लिए, मुझे चुम्बन देने के लिए मुझे ढूंढ कर आया। राजाओं का राजा, आकाश धरती का राजाओं का राजा, हमें सृष्टि किया परमेश्वर अपना परम को छोड़कर इस धरती में आया, इतना नम्रता होकर आया, हमें ढूंढ कर आया। उस यीशु महान है, उस यीशु महान है। ओ हालेलुया, उन राजा हालेलुया उन्नतिल வருகிறார்। आपका राजा मेरा राजा यीशु मसीह हमें ढूंढ कर आया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमारे कारण हालेलुया प्रभु सूली पर अपना जीवन देने के लिए, लघु बहने के लिए दिया आया। हालेलुया, நமக்காக ஏன் ஆண்டவர் வந்தார், நம்மை தேடி வந்தார்। பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், அந்த சம்பளத்தை மரணத்தை இயேசு ஏற்றுக்கொள்வதற்காக வந்தார்। ரத்த சிந்து இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை, அவருடைய ரத்தம் பரிசுத்த ரத்தம் நமக்காக ஊற்றி கொடுக்கபடியாக வந்தார்। எவ்வளவு பெரிய அன்பு, நம்மை தேடி வந்த அன்பு, உலகத்துல யாரும் கொடுக்க முடியாத அன்பு,
அவரை நோக்கி பார்த்தபோது நல்ல பிரகாசம் அடையும். முகம் வெக்கப்பட்டு போகவே இல்லை. उसको देखने वाला सारा चेहरा चमक आएगा. हालेलुया. कभी ले जाने होगा. यीशु मसीह को देखेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कोई भी मनुष्य का इस धरती में कितना भी नजदीक में जाएगा उतना उसका कमजोरी मालूम पड़ जाएगा, उसका प्रेम कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा. लेकिन प्रभु को जितना ज्यादा देखेगा उतना बल पाएगा, उतना सामर्थ मिलेगा. प्रभु को देखेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. உன்னதத்தை நோக்கி பார்ப்போமா? அந்த குருத்தோலை எப்படி நேராக நிமிர்ந்து உன்னதத்தை நோக்கி பார்க்கிறதோ, பரிசுத்தமா இருக்கிறதோ, மனம் வீசுகிறதா இருக்கிறதோ, ஹalleluya, ஒற்றுமையா இருக்கிறதோ, அதுபோல ஆண்டவரை நோக்கி ஹalleluya மனம் வீச நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். நற்கந்தங்களாக ஆண்டவர் நம்மை வைத்திருக்கிறார். ஹalleluya. இயேசுவின் அன்பை பெற்றுக் கொண்டவர்களாக நாம் அந்த அன்பை பெற்றுக் கொடுக்கிறவர்களாக ஹalleluya ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா? ஹalleluya. करते हैं स्तुति हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं स्तुति हम स्तुति हृदय की गहराइयों से. यीशु तू ही है हमारा प्रभु. आराधना ऊपर जाते हैं वो हमें आशीष को लेके आते हैं. हालेलुया, हालेलुया. आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें. ऊंचा ऊंचा और ऊंचा हालेलुया. उसका नाम को महिमा करते रहे. हालेलुया. जितना हम प्रभु का नाम को ऊंचा करेगा, जितना प्रभु का आराधना करेगा उतना प्रभु का आशीष हर एक ऊपर हालेलुया उतर का आते रहेगा. इस सुबह के समय में, इस रविवार के दिन में हालेलुया सारा रुकावट का दिन में भी बीच में प्रभु को आज आराधना करने के लिए जो आया हुआ वो बच्चों लोग बाकी है, बाकी है, बाकी है. हालेलुया. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेके नीचे आती है. हमारा कितना महान, देखो हमसे करता क्या.
जीवूंगा यीशु ले, मैं मरूंगा यीशु ले। आहा हा हालेलुया, 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 आहा हालेलुया, ஆமென். தகப்பனே, நீர் பேசும்போது அற்புதம் நடக்கின்றது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. உம்முடைய வசனங்கள் ஆவியாவும் ஜீவனுமாய் இருப்பதற்காக ஸ்தோத்திரம். आपकी वचन आत्मा और जीवन थे, इसलिए धन्यवाद। அன்பு தெய்வமே, எங்களோடு பேசுவீராக. प्यारे पिता, हमसे बात कीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒவ்வொரு இருதயங்களும் திறக்கப்படட்டும். हर एक हृदय खुलने दो। உம்முடைய சத்தியங்கள், आपकी सत्य உம்முடைய சத்தியம் எங்களோடு பேசுகிறது. आपकी सत्य हमसे बात कर रहे हो। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोल रहे हो? ஹல்லேலூயா. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, உன்னதத்திலே தாவீது மைந்தனுக்கு ஓசனா. சின்ன மரி மீதில் ஏறி அன்பர் பவனி போனா, சின்ன மரி மீதில் ஏறி அன்பர் பவனி போனா. இன்னும் என்னகத்தில் அவர் என்றும் அரசாளுவா, இன்னும் என்னகத்தில் அவர் என்றும் அரசாளுவா. ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, உன்னதத்திலே தாவீது மைந்தனுக்கு ஓசனா. பாவமதை போக்கவோ பாவியை தூக்கவோ, பாவமதை போக்கவோ பாவியை தூக்கவோ. பாசமுள்ள இசையா பவனியாக போகிறார், பாசமுள்ள இசையா பவனியாக போகிறார். ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, உன்னதத்திலே தாவீது மைந்தனுக்கு ஓசனா. பாலகர்கள் கீதம் கேட்டு பாசமாக மகிழ்ந்தார், பாலகர்கள் கீதம் கேட்டு பாசமாக மகிழ்ந்தார். சாலர் பிணையோடு பாடி தன்னை முக்தி செய்துவோம், பாலம் பாடிதானே செய்திடும். ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, உன்னதத்திலே தாவீது மைந்தனுக்கு ஓசனா. குரு தோலை நாயத்தில் நாம் குரு பாதம் பணிவோம், குரு தோலை நாயத்தில் நாம் குரு பாதம் பணிவோம். கூடியார் பெற்று நாமும் தீயைகள் போற்றுவோம், கூடியார் பெற்று நாமும் தீயைகள் போற்றுவோம். ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, ஓசன்னா பாடுவோம் இயேசுவின் தாசரே, உன்னதத்திலே தாவீது மைந்தனுக்கு ஓசனா. ये गीत का बोल इस प्रकार मैं हिंदी में बोलता हूँ, होसन्ना गाएंगे यीशु के दासो, हालेलुया। होसन्ना गाएंगे यीशु के दासो, उन्नत में जो दावीद है उसका बेटे का महिमा, आमीन बोलेंगे। उन्नत दावीद मैदन बोलेंगे तो दाऊद का संतान को हम क्या बोलते हैं, होसन्ना गीत गाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, आमीन बोलेंगे, हालेलुया। आज के दिन भी होसन्ना के लिए हम आए हैं, हालेलुया। होसन्ना क्या है हम जान जाएंगे। प्रभु जब बवनी जा रहा था, हालेलुया, जुलूस में जा रहा था, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रभु हमारे बीच में बड़ा कार्य करेगा। कितने लोग आमीन बोलते हैं? हालेलुया, कत्र नाम तो मैं मुंडाता है, आमीन बोलेंगे, हालेलुया, आमीन, आमीन। कत्र नाम प्रभु भला है। वचन वचन पढ़ेंगे।
மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் मत्ती रचित सुसमाचार 21ஆம் அதிகாரம் 21वां अध्याय 1-11 வரை. 1 से लेकर 11 तक। அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஆமென். ஒலிவமலைக்கு அருகான அதுக்காக ஊருக்கு வந்தபோது இயேசுவானவர் சீஷரை இரண்டுபேரை நோக்கி, ஆமென். உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள். போனவுடனே அங்கே ஒரு கழுதையையும் அதனுடன் ஒரு குட்டியையும் கட்டியிருக்க காண்பீர்கள். அவர்களை அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள். ஒருவன் உங்களுக்கு ஏதாகிலும் சொன்னால் இவர்கள் ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். ஆமென். உடனே அவர்களை அனுப்பி விடுவார் என்று சொல்லி அவர்கள் Praise the Lord. அனுப்பினார். உன் ராஜா சாந்தகுணம் உள்ளவராய் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாக மலையின் மேலும் ஏறிக்கொண்டு உன்னிடத்தில் வருகிறார் என்று சீயோன் குமாரத்திற்கு சொல்லுங்கள் என்று தீர்க்கதரிசியால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது. ஆமென். ஹalleluya. போய் இயேசு தங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடி செய்து கழுதையும் குட்டியும் கொண்டு வந்து அவைகள் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டு அவரை ஏற்றினார்கள். ஆமென். திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள். வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள். ஆமென். முன்னடப்பாரும் பின்னடப்பாருமாகிய திரளான ஜனங்கள் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா, கர்த்தரின் நாமத்திலே வருகிறவர் போதிக்கப்பட்டவர், உன்னதத்திலே ஓசானா என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். அவர் எருசலேமுக்கு பிரவேசிக்கையில் நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யார் என்று விசாரித்தார்கள். அதற்கு ஜனங்கள் இவர் கலிலேயில் உள்ள நாசரேத்திலிருந்து வந்த தீர்க்கதரிசியாகிய இயேசு என்றார்கள். ஆமென். ஹalleluya. आमेन, हालेलुया। இது पढ़ेंगे एक से लेके 11. जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे हाँ. और जैतून पहाड़ पर बतफगे के पास आए, आमेन. तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, हाँ. सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। आमेन. उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। आमेन. यदि तुमसे कोई कुछ कहे हाँ. तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। आमेन. तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। Praise यह God. इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था आमेन. वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आमेन. वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वरन लालू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान के होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया. एक गलील के नासरेत का भविष्यवाणी यीशु मसीह है. गलीलिया नासरागे यीशु दीर्घदर्शियागे यीशु। हालेलुया. हालेलुया. அந்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा हो। இந்த அருமையான அந்த குருத்துறை நேர்காணல் ஆண்டுக்கு ஸ்தோத்திரம். इस अच्छे महत्व रविवार के धन्यवाद देते हैं। ஆமென். आमेन। அருமையான வார்த்தைகளை கர்த்தர் நமக்கு செய்து தந்தார். अच्छे वचन परमेश्वर ने दिया है। இந்த வசனத்தை நீங்க ये वचन को आप மார்க் 11ஆம் அதிகாரம் 1 ல இருந்து 11 வாசிக்கலாம். मार्क 14 अध्याय 1 से लेकर 11 अध्याय 1 से लेकर 11 में पढ़ेंगे। तो லூக்கா लूका 19ஆம் அதிகாரம் 19वां अध्याय 29 ல இருந்து 40 நீங்க வாசிக்கலாம். 29 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना எழுதின சுவிசேஷத்துல पच्चीस समाचार நீங்க 12ஆம் அதிகாரம் 12वां अध्याय 13ல இருந்து நீங்க 18 வரை வாசிக்கலாம். ஹalleluya. யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 13ல இருந்து 18 வரை வாசிக்கலாம். வீட்ல போய் நீங்க நல்லா வாசிங்க. இன்னைக்கு முழுமையாக இந்த குருத்தோலை न्याय குறித்து நீங்கள் தியானித்து அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். घर पे जाकर अच्छे से पढ़िए। ये महत्व रविवार के बारे में अच्छे से ध्यान कर सकते इस वचन को। சொல்லுங்க ஹalleluya. आमेन। கர்த்தர் நல்லவர். प्रभु भला है। ஹalleluya. हालेलुया। தீர்க்க தரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது. भविष्यवाणी के द्वारा वो जो बोला गया सब कुछ पूरा हुआ। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। வாசித்தோம். हम पढ़े थे 21ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் மேத்யூல 21वां अध्याय 9वां वचन में पढ़े थे मत्ती। முன் நடப்பாரும் பின் நடப்பாருமாகிய திரளான ஜனங்கள் आगे जाने वाले लोग पीछे जाने वाले लोग தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா दाऊद के संतान के वसन्ना கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிற ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் प्रभु से आए हुए लोग धन्य है करके कहने लगे। என்று சொல்லி ऐसा बोलकर ஆர்ப்பரித்தார்கள். जय जयकार करे। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. ஆர்ப்பரிப்பார்களுக்கு ஜெய ஜெயக்கார் போட்டுருங்க. ஆர்ப்பரித்தார்கள். 9 दाऊद वसन्ना ऐसा प्रभु आकाश में वसन्ना।
ஆகாசம் வசந்தா पुकार पुकार कर कहते थे, புகார் புகார் கேட்டது அல்லேலூயா ஆர்ப்பரித்தார்கள் पुकार पुकार कर कहते थे, அல்லேலூயா ஒரு ஆர்ப்பரிப்பு एक पुकार पुकार कर। அல்லேலூயா ஆமென் बोलेंगे आमेन। ஒரு பேரு ரெண்டு பேரு 10 பேரு அது எழுப்புனா அது என்னது சத்தம் या 2 लोग या 4 लोग 10 लोग आवाज करेंगे तो उसकी क्या बोलते हैं ये बड़ी आवाज है அல்லேலூயா ஆனா ஒரு பெரிய கூட்டம் எழுப்பி एक बहुत बड़ा भीड़ उठा, ஆர்ப்பரிக்கும்போது எந்த சத்தம் வராது ललकार करते समय क्या आवाज आया था? அல்லேலூயா हालेलुया। என்ன சத்தம் வருமா क्या आवाज आता है? ஆர்ப்பரிப்பு என்னது ஒரு மகிழ்ச்சியின் ஆரவாரம் एक ललकार ललकार बोले तो एक मगन का एक आराधना है। அல்லேலூயா அல்லேலூயா। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह ஒலிவ மலையிலிருந்து இறங்கி जैतून पहाड़ के नीचे आकर அவர் எங்க பிரவேசம் பண்றாரு वो कहाँ प्रवेश कर रहा है? எருசலேமுக்கு போறாரு यरूशलेम को जा रहा है। எருசலேம் போறதுக்கு முன்பாக यरूशलेम जाने से पहले ரெண்டு சீஷர் அனுப்புறாரு 2 चेलों को भेज रहा है। அல்லேலூயா हालेलुया। நீங்க என்ன பண்ணணும் अब क्या करना அங்க चाहिए? ஒரு ரெண்டு ஒரு கழுதையும் ஒரு கழுதை குட்டியும் கட்டப்பட்டிருக்கு वहाँ पर एक गधा और गधे के बच्चे को बांधा गया है, அதை அவிழ்த்து கொண்டு என்னிடத்துல வாருங்க उसको उतार कर मेरे पास लेके आइए। அல்லேலூயா हालेलुया। அதை அவிழ்த்து என்னிடத்துல கொண்டு வாருங்க उसको खोल कर मेरे पास लेके आइए। யாரும் எதையாவது கேட்டால் जो कोई कुछ मांगे ஒரு ஆண்டவர் வேணும்னு சொல்லுங்க ये प्रभु कह करके बोलो। அமே बोलेंगे அல்லேலூயா எது கட்டப்பட்டிருந்துச்சு क्या बांधा गया था? சொல்லுங்க எது கட்டப்பட்டிருந்துச்சு क्या बांधा गया था? சொல்லுங்க கழுதை குட்டிய மரி गधा गधे का बच्चा। அல்லேலூயா என்ன பண்ணிருந்தாங்க கட்டப்பட்டிருந்துச்சு क्या गया था? बांधा गया था। அல்லேலூயா அல்லேலூயா। ஆண்டவர் சொன்னா அவிழ்த்து கொண்டு வாருங்க प्रभु ने कहा उसके खोल कर लेके आइए। ஆமென் बोलेंगे आमेन। அல்லேலூயா हालेलुया। ஒரு வெற்றி பவனி போகணும்னா एक विजय का भवन ही जाना है तो ராஜாக்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்க राजा लोग क्या करते थे? அல்லேலூயா हालेलुया। அந்த ஒரு குதிரையில தான் ஏறுவாங்க वो घोड़े के ऊपर ही चढ़ते थे, सवारी करते थे। ஆமென் बोलेंगे आमेन। அல்லேலூயா हालेलुया। குதிரையில ஏறுவாங்க घोड़े के ऊपर அந்த चढ़ते थे, குதிரையில ஏறி பவனி வருவாங்க घोड़े के ऊपर चढ़ के सवार करते थे, सवारी। அல்லேலூயா हालेलुया। ஒரு நாட்டை வென்றாலும் एक देश को जय पाए तो भी, ஒரு நாட்டை வென்றாலும் एक देश को विजय पाए तो भी, அல்லேலூயா அல்லேலூயா। எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் பண்ணாலும் इतना बड़ी महान काम करेगा तो भी ராஜாக்கள் என்ன பண்ணுவாங்க राजा लोग क्या करते थे? வெற்றி பவனி வருவாங்க विजय का भवन ही जाते थे। அல்லேலூயா हालेलुया। ராஜாக்கள் எப்படி வெற்றி பவனி வருவாங்களா राजा लोग कैसे विजय का भवन जाते थे? குதிரையில ஏறி வருவாங்களா घोड़े के ऊपर चढ़ के आते थे। அல்லேலூயா हालेलुया। ஆமென் बोलेंगे आमेन। அந்த குதிரைக்கு நல்ல அழகான ஒரு விரிப்பு மேல நல்ல விரிப்பு போட்டு நல்லா ஜோடிச்சு वो घोड़े को अच्छे से सजना कर सजन विजन करके சஜாவட் करके அல்லேலூயா हालेलुया। அந்த ஏறி உட்கார்ந்து उसके ऊपर चढ़ के ராஜாக்கு அப்படியே பவனி வருவாங்க राजा लोग ऐसे भवन आते थे। ஆமென் बोलेंगे आमेन। சுத்தி ஜனங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா ஆர்ப்பரிப்பாங்க ஏன்னா ராஜா ஜெயத்தோடு வருகிறாங்க भीड़ के लोग क्या करते हैं? राजाओं के राजा आ रहा करके लोग ललकार करते हैं, ஜெயிப்பாக்கறாயா जय पा कर आए। அல்லேலூயா हालेलुया। நாங்க என்ன வாசிக்கிறோம் अब यहाँ क्या पढ़ते हैं? என் அன்பு ஆண்டவர் मेरा प्यारे यीशु கட்டப்பட்ட கழுதையை बांधा गया हुआ गधा को என்னிடத்தில் அழைத்து வாருங்கள் मेरे पास लेके आओ। அல்லேலூயா हालेलुया। இது ஆமென் சொல்றீங்க तो आमीन बोल रहे हो। அல்லேலூயா आमीन। கட்டப்பட்டிருந்த கழுதை बांधा गया हुआ गधा, யாராலும் ஒரு உபயோகப்படுத்தாத கழுதை किसी का लाभ का नहीं था वो गधा, யார் மேல ஏறல किसी को ऊपर चढ़ा नहीं था कोई। ஆண்டவர் சொன்னார் அழைத்து கொண்டு வா. परमेश्वर ने कहा उसको लेके आओ मेरे पास। அப்படியே சீஷரை அழைத்து கொண்டு வந்தார் ऐसे चेले लोग भी उसको सुनकर लेके आए। அழைத்து கொண்டு வந்தவன என்ன நடக்குது वैसे लेके आते समय क्या हो रहा है वहाँ पर? எல்லாரும் அது நல்ல என்ன சொல்றாங்க வஸ்திரங்களை விரிக்கிறாங்க அது மேல सभी लोग अपने वस्त्र को बिछा रहे हैं आगे, வஸ்திரங்களை அது மேல விரிக்கிறாங்க आगे अपने वस्त्र को बिछा रहे हैं, கீழே விரிக்கிறாங்க नीचे बिछा रहे हैं, மரக்கிளையில தரித்து கீழே போடுறாங்க और डालियों का जो पेड़ का जो डालियां तो वो भी उठा के पेड़ पर बिछा रहे हैं। அல்லேலூயா हालेलुया। ஆமென் बोलेंगे आमेन। அல்லேலூயா அல்லேலூயா। அதன் மேல ஆண்டவர் ஏறி போனார் उसके ऊपर परमेश्वर सवारी किया था। அல்லேலூயா हालेलुया। ஆமென் बोलेंगे आमेन। அல்லேலூயா முன் நடப்பார் பின் நடப்பார் என்ன சொன்னாங்க आगे जाने वाले लोग पीछे जाने लोग क्या कहा? ஆமென் आमेन। என்ன சொன்னாங்க ஹோசன்னா होसन्ना करके कहा। அல்லேலூயா அல்லேலூயா। தாவீதின் குமாரனுக்கு ஹோசன்னா दाऊद के संतान को होसन्ना, ஆமென் बोलेंगे தாவீதின் குமாரனுக்கு ஹோசன்னா दाऊद के संतान को होसन्ना। கர்த்தரின் நாமத்தால் அவரே ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। உன்னதத்திலே ஹோசன்னா आकाश में होसन्ना என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் ऐसा बोल के जय जयकार किया, ललकार किया। हालेलुया। இந்த ஆர்ப்பரிப்பு ஏன் நடந்தது वो ललकार क्या काय के लिए हुआ? ஒரு சின்ன உங்களுக்கு ஒரு கதை ஒரு சம்பவம் நான் சொல்றேன் एक छोटे से एक संभव को मैं बोल रहा हूँ। இந்த ஜனங்கள் ये जो लोग है, யூத ஜனங்கள் यहूदी के लोग है, ரோமர் ஆட்சியில அடிமைப்பட்டிருந்தார்கள் रोमर के रोमियो के राज्य में उन लोग गुलामी थे। हालेलुया हालेलुया। என்ன ஆமென் சொல்றீங்க कितना आमीन बोल रहे हो? हालेलुया हालेलुया। அதுக்கு முன்பாக उसके पहले எத்தனையோ நாடுகளிலே அடிமைப்பட்டிருந்தார்கள் कई
40 सालों तक अपने देश में गुलामी थे। ஹalleluya Hallelujah. எகிப்திலிருந்து அடிமைப்பட்ட ஜனங்களை கர்த்தர் அழைத்து வந்தார் मिस्र में देश में से गुलामी रहकर परमेश्वर उनको छुड़ा कर लेके आया। ஆமென் சொல்லுங்க हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அதற்கு பிறகு கானான் தேசத்தை கொடுத்தார் उसके बाद कानान देश दिया था परमेश्वर அதை அவர் சுதந்தரித்தார்கள் उन लोगों को उस पे विजय पाए, स्वतंत्र किया। யோசுவா அவரை சுதந்தரித்தார்கள் यूशुआ और कालेब ने स्वतंत्र किया। ஹalleluya हालेलुया। யோசுவா காலத்துக்கு பிறகு என்னாச்சு यूशुआ के समय के बाद क्या हुआ? நியாயாதிபதிகள் न्याय के लोग, न्यायाधीश लोग, அவங்களை ஆளுகை செய்தார்கள் उन लोग न्यायाधीश लोग ने राज्य किए थे। ஹalleluya हालेलुया ஆமென் போலுங்க ஆமென் ஹalleluya हालेलुया। அவர்கள் கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போனார்கள் परमेश्वर को छोड़ के अलग हो गए। ஆமென் போலுங்க हालेलुया। கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கிட்டாங்க उन लोग परमेश्वर को छोड़ के अलग होने लगे। யோசுவா என்ன சொன்னாரு यहोशू ने क्या बोला? நான் என் வீட்டாரோ मैं और मेरे घराने கர்த்தரை சேவிப்போம் प्रभु की ही सेवा करूंगा। அது ஊர்ல கர்த்தரை தான் சேவிப்போம்னு சொன்னவங்க तब वो परमेश्वर को सेवा करूंगा करके बोलने वाले लोग யோசுவா மறைந்த பிறகு यहोशू गुजरने के बाद அவங்க என்ன பண்ணாங்க उन लोग क्या करने लगे? ஆண்டவரை விட்டு விலகிட்டாங்க परमेश्वर को छोड़ के अलग होने लगे। ஹalleluya हालेलुया। தன்னை இவ்வளவா நடத்தி வந்த கர்த்தரை மறந்தார்கள் अब तक चलाए और परमेश्वर को उन लोग भूल बैठे। ஆமென் போலுங்க ஆமென்। செங்கல் ரெண்டா பிளந்தது लाल समुद्र दो भाग हुआ, ஹalleluya கண்மே தண்ணீர் வந்தது चट्टान में से पानी आया, வானவர் மன்னாவை கொடுத்தார் आकाश के मन्ना को भी दिया, ஹalleluya 12 நீரூற்று 70 பேரிச்ச பழங்களை கொடுத்தார் 12 सोता और दाखरस भी दिया था, 12 सोता और 70 खजूर के पेड़ खजूर के पेड़ दिया था। ஹalleluya போலீங்க ஆமென்। ஹalleluya ஹalleluya। இவ்வளவா நடத்தி வந்த इतना अच्छे से चला वो, இவ்வளவு அற்புதம் அடையாளங்களை நடத்தி வந்த इतने चिन्ह चमत्कार தேவனை மறந்தார்கள் परमेश्वर को बुला। ஹalleluya ஹalleluya। இப்பொழுது இங்க இருக்கிற நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் நமக்காக செய்த எவ்வளவு அற்புதம் அடையாளம் கண்டு அவரை நம்ம எவ்வளவு நம்ம நேசிக்கிறோம் எவ்வளவு அவரை விட்டு பின்வாங்குகிறோம் अभी हम परमेश्वर यहाँ पर आए, आप कितने परमेश्वर के साथ है, कितने परमेश्वर का अलग हुआ, ऐसा करके हमें जांच लेना चाहिए। எத்தனை பேர் சொல்றீங்க कितने लोग बोल रहे हैं? இப்ப என்ன சொன்னீங்க அது சொல்லுங்க பாப்போம் अब मैं क्या बोलूं? சொல்லுங்க இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் अब मैं क्या बोलूं? कितना भलाई किया? சொல்லுங்க எழுதி சொல்லுங்க நான் என்ன சொன்னேன் अब मैं क्या बोला? ஹalleluya हालेलुया। बोलिए उसको बोलिए। இப்ப நான் சொன்னது என்ன अब मैं क्या बोला? இப்ப நான் ஏன் சொல்றேன்னா இன்னைக்கு கவனமா கேட்க முடியும் அன்போடு கேட்க अब முடியும் मैं काय के लिए बोल रहा हूँ? गौर के साथ அவனை பார்க்காத அவனை பார்த்தா மைண்ட்ல ஏறாது நீ பின்னால போய் உட்கார இங்க உட்காரியா நடிக்க இங்க வந்து உட்காந்துருவேன் ஹalleluya ஆமென் आमेन। அப்போ ஜனங்கள் தேவனுடைய அந்த அதிசயமான காரியங்களை அற்புதங்களை விட்டு பின்வாங்கி போயிட்டாங்க पर लोग उसको क्या किया? परमेश्वर ने जो भलाई काम किया उसको छोड़ के भूल के अलग हो गए। ஹalleluya हालेलुया। நாம அப்படி பின்வாங்கலாமா हम वो पीछे हो सकते क्या? ஹalleluya Hallelujah. நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்த எல்லா நன்மைகளும் நல்ல காரியங்கள் அவரே காரணம் हमारे जीवन में रहने वाले सारे भलाई सब कुछ वही कारण है। ஒரு நல்ல வேலை கொடுத்திருக்கலாம் एक अच्छे को एक व्यक्ति को अच्छे काम दिया रहेगा, நல்ல தொழில் கொடுத்திருக்கலாம் अच्छे से एक धंधा दिया நல்ல रहेगा, குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கிறார் अच्छे से एक परिवार को दिया रहेगा, நல்ல சுகம்பரம் ஆரோக்கியம் தந்திருக்கிறார் अच्छे से सुविधाएं तंदुरुस्ती दिया रहेगा। हालेलुया बोलोगे चलता जीता पाता वो एक गवाही है मेरे भाई हमें बोलिए हमारा भाई भी एक गवाही हालेलुया जीता है, जाता एक गवाही है एक गवाही है हमारे बीच में। हालेलुया हालेलुया। அன்பை இழுத்து கொண்டு வருது उसकी प्रेम ने हमारा प्रेम को लेके आ हमें बोलेंगे गया। हालेलुया। हालेलुया ஆனா ஆண்டவருக்கா பெரிய நான் அப்படி பண்ண இப்படி பண்ணி சொன்னா பின்னால போயிட்டாங்க मैं परमेश्वर को ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ऐसा बोलने वाले लोग पीछे हट गए। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்ற அவருடைய அன்பு அவருடைய இரக்கத்தை அவருடைய மகிமை கண்டவர்கள் பின்வாங்கி போயிட்டாங்க परमेश्वर को लोगों ने क्या किया? परमेश्वर को प्रेम को चेक कर देख के भी उन लोग पीछे हट गया। हालेलुया हालेलुया। அதனால ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு इसलिए परमेश्वर उन लोगों को क्या किया? ஒவ்வொரு நாட்டில் உள்ள ஜனங்கள்ட்ட இவங்களை விட்டு போடுவாரு बाजू का देश में क्या करता है अपने लोगों को उधर गुलामी में डाल देते हैं क्यों यदि कि भूल गए यीशु को மறந்து போயிட்டார்கள் இயேசு, भूल गए परमेश्वर को இயேசு மறந்து போயிட்டார்கள்। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவருக்கு வேற என்ன சொல்ல முடியும் இவ்வளவு நன்மை செய்தும் इतना अच्छे से भलाई काम करते भी இந்த பிள்ளைங்க என் கூட இருக்க மாட்டேது बच्चे लोग मेरे साथ नहीं रह रहे। வானத்தும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரத்தை உடையவர் आकाश और पृथ्वी को सारा अधिकार पाए हुए लोग हैं। எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர் सब कुछ मैंने सृष्टि किया, அவரை விட்டுட்டு उसको छोड़कर கல்லை மண்ணை வணங்க போயிட்டாங்க पत्थर को भी नमन करने चले गए। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தருக்கு மிகவும் கோபம் परमेश्वर को बहुत क्रोधित है। என்ன பண்ணாரு क्या किया? பெலி சட்டை போட்டாரு सभी को फिलिस्तीनियों के गांव में गुलामी बना மீதியான் दिया, தேசத்துல இருந்தாரு मिदियान के देश में गुलामी बना दिया। இப்படி நிறைய தேசங்கள் உள்ள ஜனங்கள்லாம் படையெடுத்து அசிரியா வந்தா சிரியா வந்தா ऐसे भिन्न भिन्न देश लोग ने आके हमारे बीच में लोगों को गुलामी कर दिया। हालेलुया हालेलुया। ஜனங்கள்ட்ட ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜனங்களை வேறு வழி இல்லாம கொண்டு போட்டார்
दूसरा रास्ता नहीं, परमेश्वर ने उसको उन लोग गुलामी में डाल दिया। அல்லேலூயா हालेलुया, ஆமென் சொல்லுமா आमेन। அப்படி ஒவ்வொரு தேசத்து கீழே இந்த ஜனங்கள் அடிமைகளா இருந்தார்கள் ऐसे हर एक देश के नीचे इजरायली लोग गुलामी थे। ஆமென் சொல்லுங்க आमेन, அல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவருடைய அன்பை ருசித்தும் परमेश्वर का प्रेम का चक्कर भी, அவருடைய மகிமை ருசித்தும் उसके महिमा को चक्कर भी, நம்முடைய வாழ்க்கை செய்த பல நன்மையான காரியங்களை ருசித்தும் हमारे जीवन में कई भलाइयों को देख के चक्कर भी ஆண்டவர் மறந்துட்டாங்க परमेश्वर को भूल बैठे। மறந்தவுடனே என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா சத்ரு भूल बैठने के बाद शत्रु क्या करता है? சத்ரு ஆண்டவர்ல பிரிக்கிறதுக்கு வழி பார்த்துட்டே இருப்பான் शत्रु परमेश्वर से अलग करने के लिए और रास्ता दिखते रहता है। அல்லேலூயா நீ ஜீவனுள்ள தேவனையே நீ கும்பிடணும் तो जीवन परमेश्वर को काय के लिए आराधना நீ करना है? ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கணும் तू क्यों जीवन का परमेश्वर को आराधना करना है? ஜனங்களை வழி விட்டு விலக செய்வான் लोगों को अलग करने लग गया। இந்த நாட்கள் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்க आज के दिन में अच्छे से गौर के நீ सुनिए, ஆண்டவர்ல பெற்ற பல நன்மைகள் உண்டு आप परमेश्वर से पाया हुआ कई सारे भलाई அது होगा, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் वो आप सभी को मालूम ஆனா है। சின்ன ஒரு குறைய ஏதோ ஒன்று வந்த உடனே நம்ம எரிச்சல் போடுறோம் அதை போடுறோம் இதை போடுறோம் ஆண்டவர்கிட்ட நம்மளை பிரிக்கிறதுக்கு சத்ரு என்ன பண்றான் உடனடியே அந்த காரியத்தை வாய்க்க அதாவது இடைவெளியில சின்ன இடைவெளி நுழைஞ்சிடறோம் छोटे से कमियां रहेगा तो पीछे हट गया तो तुरंत अंदर आ जाता है शैतान। அல்லேலூயா हालेलुया, ஆமென் சொல்லுங்க आमेन। கர்த்தர் நல்லவர் ஆமென் சொல்லுவோம் प्रभु भला है, அல்லேலூயா हालेलुया। இந்த மாதிரி ஜனங்கள் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இருந்தாங்க ऐसे यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, அல்லேலூயா हालेलुया। பாபிலோன்ல அடிமையாக போனாங்க बेबीलोन में गुलामी के थे, அல்லேலூயா हालेलुया। அதுக்கு ஒரு மீதியா பெர்சியா வந்துச்சு उसके बाद मीडियम और पर्शियन का देश लोग आए थे, அதுக்கு ஒரு கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் வந்துச்சு उन लोग उसके बाद ग्रीक का जो लोग राज्य लोग करने आए, அல்லேலூயா हालेलुया। அதுக்கு பிறகு பயங்கரமான ஒரு ராஜ்யம் வந்துச்சு उसके बाद बहुत बड़ा एक राज्य भी आए थे, ரோம சாம்ராஜ்யம் रोमियो का राज्य करने वाले लोग आए थे, அல்லேலூயா हालेलुया। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन बोल रहे हो? அல்லேலூயா हालेलुया। இந்த இடங்களிலே இஸ்ரேல் மக்கள் குலாமியாக அடிமைத்தனமாக இருந்தார்கள் ऐसे विभिन्न देशों में इजरायली लोग गुलामी थे। அது நல்ல நல்ல பிள்ளைங்க நல்ல அருமையான வாலிப பிள்ளைகள் எல்லாம் கடத்து கொண்டு போகப்பட்டு கை காலில் கட்டுகள் பட்டு இழுத்து கொண்டு போகப்பட்டு ராஜகுமாரர்களாக இருந்த அவர்கள் அல்லேலூயா ஜனங்களுடைய பாவத்தினால கர்த்தருக்கு தூரமா போனதால விலங்கிடப்பட்டு இழுத்து கொண்டு போகப்பட்டு அந்நிய தேசத்துல அடிமைகளா இருந்தார்கள் ऐसे कई सारे जवान बेटा बेटी लोग ऐसे गुलामी के रूप में उसको खींच के कच्चे में लेके जाके ऐसे गुलामी बन के उसको रख किया था। அல்லேலூயா हालेलुया। எவ்வளவு உயர்ந்த நிலையில் இருக்க வேண்டிய ஜனங்கள் कितना अच्छे बहुमूल्य जगह पे रहने वाले लोग, எவ்வளவு ஆண்டவர் அன்பு செலுத்தி ஆண்டவர் ஆசீர்வாத இருக்க வேண்டிய ஜனங்கள் कितना अच्छे से परमेश्वर का आराधना करने वाले लोग, அல்லேலூயா हालेलुया। இது நாம சொல்றீங்க कितने लोग कमेंट बोल रहे हैं? கேக்குது कितने लोग को सुन रहा है? அல்லேலூயா हालेलुया, சத்தமா அல்லேலூயா जोर से हालेलुया, ஆமென் போலங்க आमीन। இப்ப இந்த ஜனங்கள் அடிமைத்தனத்துல கடைசி வரை எங்க வந்தாங்க इन लोग इजरायली लोग आखिरी तक गुलामी होकर कहाँ आए थे? ரோமருக்குள்ள வந்துட்டாங்க रोमियो का देश के अंदर सरकार के अंदर आ गया। அல்லேலூயா हालेलुया, ஆமென் சொல்லுமா हमें बोलेंगे முதல் ராஜா யாரு பைலா ராஜா நம்ம இஸ்ரேல்ல முதல் ராஜா யாரு சொல்லுங்க इजरायली में पहला राजा कौन था? சொல்லுங்க சவுல் முதல் ராஜா இரண்டாவது ராஜா साउल पहला राजा था, இரண்டாவது ராஜா தாவீது दूसरा மூணாவது யாரு வந்தா तीसरा कौन था? சாலமன் வந்தான் சுலைமான். சாலமனுக்கு பிறகு என்னாச்சுது सुलेमान आने के बाद क्या हुआ? ரெண்டு தேசமா பிரிஞ்சுட்டு இஸ்ரேல் யூதேயா दो देश हो गए, इजराइल और यहूदी अलग अलग हो அல்லேலூயா गए। हालेलुया। சாலமோன் सुलेमान 300 பொண்டாட்டி அவனுக்கு 300 पत्नी, 700 வைப்பாட்டி 700 नौकरानी, नौकरानी बोलते हैं। வேதத்துல தான் சொல்லுங்க நான் எனக்குள்ள நான் ஒண்ணும் சொல்லல அவன் சொல்லுங்க वचन से ऐसे में எனக்கு बोलते हैं। எனக்கு ஆண்டோட வார்த்தை தான் சொல்லுங்க परमेश्वर का वचन ரக்கேல் रखेल। அப்போ அவன் என்ன பண்ணா அவன் அந்நிய தெய்வத்தை வணங்கக்கூடியவனா மாறிட்டான் सुलेमान क्या हो गया? आखिर में अन्य देवताओं को पूजा करने वाला व्यक्ति बन गया। அவனுக்கு வந்த மனைவிகளை என்ன பண்ண தெரியுமா வழி விலகி போக செய்துட்டாங்க उसके पास आए हुए सारे पत्नियां लोग क्या किया? उसको अलग कर दिया परमेश्वर से। அல்லேலூயா அல்லேலூயா. எங்களுடைய கடவுளை கும்பிடு என்ன பாக்கால கும்பிடு ஆமா. அஸ்தரத்தை கும்பிடு அவனை கும்பிடு இவனை கும்பிட்டு தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டவன் தேவனுக்கு ஆலயத்தை உருவாக்கினவன் நான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு வானத்துக்கும் பூமிக்கும் தேவனானவர் நான் கட்டின ஆலயம் எம்மாத்திரம் சொல்லி கர்த்தருக்குள்ளே பணிந்து குனிந்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிற வாலிப வயதிலே அல்லேலூயா கர்த்தரை பற்றி எரிந்தானே அல்லேலூயா அதற்கு அப்புறம் வாழ்க்கை என்னாச்சு அந்நிய போதனைகள் அந்நிய ஸ்திரீகள் வரும்போது அது தவறான வழி கொண்டு போகும்போது சாலமோன் விசுவாச ஓட்டத்துல பங்கே பெறல सुलेमान ने उसका जो पत्नी आया था उसको अलग, उसको एक मेरा देवता को पूजा कर उसका देवता को पूजा कर ऐसे बोल के उसको धीरे धीरे लेके आके परमेश्वर से अलग कर दिया। அல்லேலூயா हालेलुया। அந்நிய போதனைகள் கர்த்தர் வழிவிலக செய்யும் अन्य उपदेशों को सुनकर परमेश्वर से अलग कर सकता है। கள்ள போதனைகள் ஆண்டவரிடம் நம்ம வழிவிலக செய்யும் झूठे उपदेश से सुनकर परमेश्वर से अलग हो सकता है। ஆமென் बोलेंगे आमीन बोलेंगे। அல்லேலூயா हालेलुया।
हालेलुया। ஏன் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா क्यों मैं काय के लिए बोल रहा हूँ? இஸ்ரேல் மக்கள் इस्राएली लोग பல நாடுகள்கிட்ட அடிமைகளா இருந்தார்கள். कई सारे देश से गुलामी थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। கடைசியில எங்க வந்து அடிமைப்பட்டாங்க? आखिर में कहाँ आकर गुलामी हो गया? ரோமர்கள்ட்ட அடிமைப்பட்டாங்க. रोमियो सरकार के पास गुलामी हो गया। இந்த ரோம அரசாங்கத்தை ஸ்தாபித்தது யார்? ये रोमियो के सरकार को स्थापित करने वाला कौन था? அல்லேலூயா. हालेलुया। ஜூலியஸ் சீசர் ने ஒரு ரோமன் அரசர். जूलियस सीजर करके एक रोमियो का एक राजा था। நான் படிச்சிருக்கோம். हम पढ़े होंगे। அல்லேலூயா. இतिहास படிச்சிருப்போம், ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கேன். इतिहास पढ़े होंगे, स्कूल में या पाठशाला में पढ़े होंगे। அல்லேலூயா. ஜூலியஸ் சீசர் என்ன பண்ணா? जूलियस सीजर क्या किया? ரோமன் அரசனாக இருந்தபோது रोमियो का राजा होने के बावजूद भी அல்லேலூயா என்னாச்சுன்னா क्या हो गया? என்னாச்சுன்னா क्या हो गया? அந்த தன்னுடைய ராஜ்யத்தை பலப்படுத்தி பயங்கர ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டான். अपने राज्य को बलवंत करके 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 अपने सरकार को मजबूत बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। वो सरकार दुनिया में इतना ताकत बन गया कि उसका राजा जूलियस सीजर ने बहुत मेहनत कर करके हालेलुया बोला दुनिया में मेरा राज्य के जैसा राज्य कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। அந்த ராஜ்யம் वही राज्य இஸ்ரவேலை அடிமைப்படுத்தி इस्राएलियों को गुलामी करके சொல்லுங்க हमें அல்லேலூயா हालेलुया அடிமைப்படுத்தி என்ன பண்ணுச்சு? गुलामी करके क्या कर दिया? அவர்களை அரசாண்டாங்க, அவர்களை ஆண்டாங்க. उन लोग को राज्य करने लगे उन लोग। ஆமென். हालेलुया। ஏன் உங்களுக்கு சொல்றேன்னா क्यों मैं बोल रहा हूँ? அதுக்கு பிறகு நீங்க மத்தேயு 21ஆம் அதிகாரத்துல उसके बाद मत्ती 21वां अध्याय के बाद 1 இருந்து நீங்க 9 வரை வாசிச்சீங்கன்னா 1 से लेकर 9वां वचन तक पढ़ के देखेंगे तो ஜனங்கள் ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருந்தார்கள். लोग एक चाहत के साथ थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த காலகட்டத்துல उन दिनों में அந்த ரோமர் அரசாங்கத்துல அந்த காலகட்டத்துல रोमियो के सरकार के उन दिनों में 2021 வருஷத்துக்கு முன்பாக 2021 साल के पहले நம்ம ஆண்டவராக பிறந்தார். परमेश्वर वहां पर जन्मा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இயேசு என்ற பெயருக்கு என்ன அர்த்தம்? यीशु का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ क्या है? ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார்னு அர்த்தம். ஆமென் लोगों சொல்லுங்க. के पापों को उठाकर उद्धार करने वाला करके अर्थ। அல்லேலூயா. हालेलुया। சத்தமா ஒரு அல்லேலூயா. ஆண்டவரே இந்த சத்தியம் ஜனங்கள் உள்ளத்துல போகட்டும் அப்பா. इस सत्य लोगों के अंदर जाने दो। அல்லேலூயா बोलेंगे. हालेलुया। ஆமென் बोलेंगे. அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த அடிமைத்தனத்துல இருந்த அந்த ஜனங்களுக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டியது இருந்தது. गुलामी में रहने वाले लोगों को एक छुटकारा की आवश्यकता। ஆமென் बोलेंगे. हालेलुया। कितना ஆமென் சொல்றீங்க? कितना आमीन बोल रहे हैं? அல்லேலூயா. அப்ப ஜனங்கள் விடுதலை நோக்கி இருந்தார்கள். लोग छुटकारा के साथ थे। ஆமென். அப்ப ஆண்டவர் तब परमेश्वर இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह தன்னுடைய ஊழியத்தை அப்ப ஆரம்பித்திருந்தது அந்த இடத்துல. सेवा का शुरुआत का समय था। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அற்புதங்கள் அடையாளங்களும் செய்தார். अद्भुत चिन्ह चमत्कार किए। ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென். மரித்த லாசருவை 4ஆவது நாள்ல உயிரோடு எழுப்பினார். मरा हुआ लाजर को 3 दिन में जिलाया परमेश्वर। அல்லேலூயா बोलेंगे. हालेलुया। யூதரோட மகளை உயிரோடு எழுப்பினார். येहूर का बेटी को भी परमेश्वर ने जिलाया। நாயினின் விதவின் மகனை உயிரோடு எழுப்பினார். नाइनूर का विधवा को भी परमेश्वर जिलाया। இதெல்லாம் ஆமென் சொல்றீங்க. आमीन बोल रहे हो। ஜனங்கள் கண்டு பிரமித்தார்கள். लोग सब देख के अचंभित हुआ। பெரிய தீர்க்கதரிசி வந்திருக்கார். बहुत बड़ा भविष्यवाणी हमारे देश में आया है। ஈசியா என்கிறவர் வந்திருக்கிறார். मेसिया करके एक व्यक्ति आया है। ஜனங்கள் உள்ளத்துல लोगों के अंदर இவர் எங்களை விடுவிப்பார். ये हमें छुड़ाएगा। இந்த ரோம அரசாங்கத்திலிருந்து यही रोमियो के सरकार के अंदर से எங்களை விடுவிப்பார். हमें छुड़ाएगा। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितना आमीन बोल रहे हो? அல்லேலூயா. हालेलुया। விடுதலை வேண்டும் என்று ஜனங்கள் இருந்தார்கள். छुटकारा के साथ लोग बैठे थे। கர்த்தர் அவ்வளவான கிரியைகளை நடப்பித்தார். परमेश्वर इतना महत्व काम किया था। அவர்கள் என்ன நினைத்தார்கள்? लोग क्या सोचे थे? யூத மக்கள் என்ன நினைத்தார்கள்? लोग क्या सोचे थे? அல்லேலூயா. எபிரேயர்கள் என்ன நினைத்தார்கள்? लोग क्या सोचे थे? அல்லேலூயா. ஒரு மாம்ச ரீதியாக शरीर के स्थित थे। मांस के अनुसार। மாசிக் व्यक्ति में அல்லேலூயா. மாம்ச ரீதியாக அவர் என்ன நினைச்சாங்க? मासिक व्यक्ति से क्या सोचे थे? எங்களுக்கு ஒரு தேசத்திலிருந்து விடுதலை தந்துருவாரு. हमारे इस देश से छुटकारा दे देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அவர் வந்திருக்கிறாரு. பெரிய ஆட்கள் பாருங்க. லாசர் தான் எழுப்பியிருக்காரு. ஆமென் சொல்லுங்க. लाजर को उठाया 4 दिन के बाद। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। बदबू आया हुआ शरीर से प्रभु जी लाया कितना दिन के बाद? 4 दिन के बाद। तो यहूदी लोग इतना प्रभावित हो गए और बोले हालेलुया 4 दिन के बाद एक मरा हुआ एक मुर्दा को हमें बोलेंगे हालेलुया जीवित ला सकता है, तो ये महान प्रभु है। हमें बोलेंगे हमारे देश में आया है, हमारे गांव में आया है, हमारे गली में आया है, हमारे यरूशलेम में आया है, हमारे नजरत में आया है, ये बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। यीशु भाई मांस से रीति पता है। यीशु को मांस के द्वारा तरीके से देखने लगे। मांस से रीति पता है। मांस के तरीके से देखने लगे। हालेलुया। हालेलुया बोलेंगे हालेलुया। அவர் वो ரட்சகர் என்பதை उद्धार करके மறந்துட்டாங்க, भूल गए। हमें அவர் எங்களை விடுதலை பண்ணுவார்னு என்ன பண்ணாங்க? இவங்க யோசிச்சாங்க। वे हमें परमेश्वर हमको छुड़ाएगा करके लोग सोचे थे। ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம்। एक वचन को पढ़ेंगे। யோவான் 12ஆம் அதிகாரத்துல यूहन्ना 12वां अध्याय। சீக்கிரம் வாசிங்க, நேரம் போயிட்டு இருக்கு। जल्दी पढ़ेंगे, समय हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
ஆமென் சொல்லுங்க ஹalleluya अध्याय 19 வாசிங்க 19 वचन पढ़ेंगे। பரிசேயர் ஒருவரை அவர் நோக்கி, ஆ. நீங்கள் செய்கிறதெல்லாம் நீங்களுக்கு அறிகிறதில்லையா? ஆமென் இதோ உலகமே அவனுக்கு பின்சென்று போயிற்று என்றார்கள். ஹalleluya இதோ உலகமே அவனுக்கு பின் சென்று போயிற்று. போயிற்றே என்றார் கவனமா கேளுங்க तो உலகமே அவனுக்கு பின்பாக சென்று போயிட்டு तो फरीसियों ने आपस में कहा, हाँ। सोचो तो सही सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता देखो संसार उसके पीछे वो चला है, देखो संसार उसके पीछे वो चला है। वो चला है किसके पीछे वो चला है संसार ఎదురుకు పిన్నాక బయట ఉలగం, किसके पीछे ఎదురుకు పిన్నాడి यीशु मसीह पे इतना लोग जा रहा है यीशु में यीशु आवाज कर रहा है होसन्ना करके आवाज करे तुम क्या कर रहे हो दुनिया उसके पीछे है हमें बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। इधर आमीन चलेंगे कितने लोग हमें बोल रहे हो हालेलुया हालेलुया। तुम क्या कर रहे हो நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்? तो कुछ नहीं बनेगा आप உங்களிடத்து परिचय சொல்றாரு பரிசேயர் நீங்க என்ன பண்றீங்க आप लोग क्या कर रहे हो? உங்களுக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது आपसे कुछ नहीं बन பாருங்க सकता, உலகமே பின்னால போகுது क्योंकि संसार उसके पीछे चले गया। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தர் அற்புதங்கள் அடையாளம் செய்தனால परमेश्वर अद्भुत परिचय चमत्कार करके फरीसियों ने कहने लगे। हमें बोलेंगे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ஏன் தெரியுமா சொல்றாங்க क्यों बोला था इस मालूम है? கர்த்தர் அதிசயங்களை கண்டு परमेश्वर का अद्भुत काम அங்க को देखकर லாசர் இருக்கிறான் லாசர் மரித்த லாசர் கூட இருக்கிறான் मरा हुआ लाजर भी साथ में है, हालेलुया नहीं जीवित हुआ लाजर भी साथ में है। मरा हुआ लाजर उधर उसको उठाया प्रभु ने हालेलुया हालेलुया। हमें बोलेंगे आमेन। हमें हम பார்க்கும்போது ஆச்சரியப்படுறாங்க वो देखते ही उसको आश्चर्य हुआ, லாசர் இங்க இருக்கிறானே लाजरू खुद यहाँ पर है, அப்ப இங்களை ஒரு விடுவிப்பான் वो हमें छुड़ाएगा। हालेलुया हालेलुया। வேதம் என்ன சொல்கிறது वचन क्या कहता है? என் ஜனங்களுடைய பாவங்களை நான் நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பேன் मेरा लोगों को पापों को उठाकर उन लोग उद्धार करूंगा करके कह रहा है। ஆமென் बोलेंगे आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। அப்போ ஆண்டவர் ரட்சிக்க வந்தார் जब परमेश्वर उद्धार करने के लिए அவர் आया, ஆட்டுக்குட்டியாக வந்தார் वो मेमना के रूप में आया, हालेलुया தம்மை हालेलुया। தாழ்மைப்படுத்தினார் अपने आप को नम्र किया, நான் தாழ்மை சாந்தமா இருக்கிறேன்னு சொன்னார் मैं नम्र और धीरज हूँ करके कहा, என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொன்னார் मेरे पास आके सीख लो करके कहा। हालेलुया हालेलुया। நம்ம கற்றுக்கொள்ளணும் पिता से हम सीखना चाहिए, தாழ்மையும் சமாதானத்தை அவர்கிட்ட கற்றுக்கொள்ளணும் नम्र और धीरज उसके पास आके सीखना चाहिए। ஆமென் बोलेंगे आमेन। அவர் தாழ்மை உள்ளவராக வந்தார் वो नम्र के साथ इस पृथ्वी पर आया। அதனாலதான் அவர் குதிரையில போகல इसलिए वो घोड़े के रथ में नहीं गया, கழுதை மேல ஏறி போனார் गधे के ऊपर बैठ के गया। அல்லேலூயா हालेलुया। கழுதை மேல ஏறி போகும்போது गधे के ऊपर बैठ के जाते கீழே समय விரிப்பு மேல விரிப்பு இலைகள்லாம் தரிப்பு आगे எல்லாம் போட்டு ஹோசன்னா सब कुछ उसको सजा कर सजावट करके परमेश्वर को वसन्ना करके कहने लगे। அல்லேலூயா हालेलुया। நகரத்தார் ஹோசன்னா ஆர்ப்பரித்தார்கள் यरूशलेम के नगरवासी लोग परमेश्वर को वसन्ना करके कहने लगे। இந்த ஹோசன்னா என்ன அர்த்தம் वसन्ना बोले तो अर्थ क्या है? அதுக்கு என்ன அர்த்தம் क्या अर्थ है? இப்பொழுது ரட்சியும் ஆண்டவரே अभी उद्धार करो। அல்லேலூயா हालेलुया। கரங்களை தட்டி அப்பா சொல்லுங்க ताली बजा के लगे बात करेंगे। அல்லேலூயா ஹோசன்னா होसन्ना। अभी उद्धार करो प्रभु अच्छी बात है। Lord save me Lord परमेश्वर save me उद्धार करो। அல்லேலூயா हालेलुया। நாங்கள் அடிமைத்தனத்துல இருக்கிறோம் ஆண்டவரே हम गुलामी में थे प्रभु, எத்தனை வருஷங்களா இருக்கிறோம் ஆண்டவரே कई साल से हम गुलामी में थे। எங்களுக்கு வந்துட்டு Lord save me मुझे छुड़ाने आ गया परमेश्वर, मुझे होसन्ना होसन्ना என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள் ऐसे जय जयकार करने लगे। பின்னடப்பாரு आगे रहने वाले लोग, पीछे रहने वाले लोग, चलने वाले लोग। हालेलूया हालेलुया। என்ன சொன்னாங்க क्या कहने लगे? होसन्ना होसन्ना। உன்னதத்தின் தேவனுக்கு ஹோசன்னா परम प्रधान के चाहे बोल होसन्ना, தாவீதின் குமாரன் ஹோசன்னா दाऊद के संतान के होसन्ना। हालेलूया हालेलुया। எத்தனை காதுகள் இது போயிட்டு இருக்கு कितने लोगों के कानों में गूंज रहा है, எத்தனை காதுகள் போயிட்டு இருக்கு कितने लोगों के कानों में गूंज रहा எங்களை है। விடுவியும் ஆண்டவரே मुझे छुड़ाओ प्रभु, எங்களை ரட்சியும் मुझे उद्धार कीजिए இப்பொழுது प्रभु। ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் சங்கீதம் 118 சீக்கிரம் வாசிங்க एक ही वचन को पढ़ेंगे प्रभु। சங்கீதம் 118 25 26 வாசிங்க भजन संहिता 118 25 26। ஆமென் ஹalleluya சீக்கிரம் வாசிப்போம் நேரம் வைக்கிறீங்க கர்த்தாவே, கர்த்தாவே ரட்சியும் கர்த்தாவே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் கர்த்தருடைய நாமத்திலே வருகிறவர் ஆமென். ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர். ஆமென். கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு உம்மை கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்ட கர்த்தருடைய ஆலயத்திலுமே ஆசீர்வதிக்கிறோம் கர்த்தாவே ரட்சியும் यहोवा विनती सुन, हाँ। उद्धार कर। उद्धार कर यहोवा हे यहोवा विनती सुन, विनती सुन सफलता दे। सफलता दे धन्य है वे जो धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है। यहोवा के नाम से आता है हमने तुमको यहोवा के गर्भ से आशीर्वाद दिया हम है। आपको यहोवा के घर से आपको आशीष करते हैं हमें बोलेंगे आमेन। हालेलुया हालेलुया। இங்க என்ன பாக்குறோம் क्या देख रहे हैं यहाँ पर? கர்த்தாவே ரட்சியும் प्रभु उद्धार कीजिए। हमें
கர்த்தாவே காரியத்தை வாய்க்க பண்ணும் यहोवा विनती को सुनकर सफलता दे இந்த தேசத்தை விட்டுவியும் इस देश से छुड़ाइए हमें ஆமென் हमें எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन बोल रहे हो ஹalleluya हालेलुया என் ஆண்டவர் ரட்சிக்க வந்தார் मेरा प्रभु उद्धार करने के लिए आया பாவத்திலிருந்து पाप से சாபத்திலிருந்து श्रापों से எல்லா அநியாய அக்கிரமத்திலிருந்து सारे अधर्म कामों से வியாதி நோய் ரோகத்திலிருந்து सारे बीमारी चुटका सब इसमें से எல்லா பொல்லாப்பிலிருந்து सारे बुराई कामों से அவர் ரட்சிக்க வந்தார் वो उद्धार करने के लिए आया எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन बोल रहे हो பரிசுத்த ரத்தம் நம்மை கழுவி சுத்திகரிச்சு इसकी पवित्र लहू में धो के शुद्ध किया है இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் நம்மை கழுவி சுத்திகரிச்சு यीशु मसीह का लहू में धो के शुद्ध किया है ஒன்று யோவான் 1:7 வாசிக்கும் पहला போது यौवन पहला 20 लिखा है இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் यीशु मसीह का लहू சகல பாவங்களை நம்மை சுத்திகரிச்சு सारे पापों को धो के शुद्ध करने वाला लहू है वही वचन நம்மை சுத்திகரிச்சது हमें शुद्ध किया ஆமென் है சொல்லுங்க हम आमीन बोलेंगे இப்போ நம்ம யார் பிள்ளை अभी हम किसके संतान है இயேசு பிள்ளை மாறிட்டோம் यीशु के बच्चे बन ஆனா गए யூதர்கள் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க लेकिन यहूदी लोग क्या सोच இவரை रहे थे விடுவிப்பா ये हमें छुड़ाएगा மாம்ச ரீதியில பார்த்தாங்க मांस की रीति से दिए देखने लगे சவுல் வந்தா साउल आएगा தாவீது வந்தா दाऊद आएगा சாலமன் வந்தா सुलेमान आएगा எத்தனை ராஜாக்கள் வந்தாங்க कई राजा लोग आए थे ஆனாலும் तो भी நாங்க இந்த அடிமைத்தனத்துல இருக்கிறோமே मैं इस गुलामी में है இவர் பெரிய காரியம் செய்யறாரு ये मैसिया में बड़ा काम करेगा அல்லேலூயா இயேசு பெரிய காரியம் செய்யறாரு यीशु बड़ा काम कर रहा है அவரை நீங்கள் விடுவிப்பா तब वो भी हमको भी छुड़ाएगा அல்லேலூயா हालेलुया மாம்சத்துல பார்க்கிறது मांस की रीति से देखने वाला हालेलुया हालेलुया यहाँ के मांस से देखता है प्रभु हालेलुया बड़ा कार्य करेगा हमें हालेलुया நம்ம இப்ப பெரிய காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் हम भी ऐसे कर ஆண்டவர் நம்ம ஆவிக்குள்ள நம்ம பார்க்காம மாம்சத்துல பார்க்கும்போது பவுல் சொல்றாரு இயேசுவை நாங்கள் மாம்சத்தில் அறிந்திருந்தாலும் இனி அவரை நாங்கள் மாம்சத்தில் அறிய மாட்டோம் पौलुस ने कहा अब तक मैं मांस में देखा था लेकिन आगे जाने में मांस में नहीं देखने वाला हालेलुया ஆமென் சொல்லுங்க हालेलुया மாம்சத்துல வந்தா உயிர் தெழுந்து விட்டார் वो मांस से आया था लेकिन जीवित होकर ஆமென் चला சொல்லுங்க गया हालेलुया உயிர் தெழுந்து அதனால அவர் மாம்சத்தில் அறியும் इसलिए वो मांस में नहीं देखेंगे இனி அவர் எனக்கு ஆவியினால அறிவோம் आज हम उसमें आत्मा से देखेंगे எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? हालेलुया हालेलुया யூத ஜனங்கள் என்ன பண்ணாங்க लेकिन उसने यहूदी लोग ने क्या किया மாம்சத்துல இயேசுவை பார்த்தார்கள் मांस तरीके से यहूदी ஆமென் சொல்லுங்க यीशु को देखने लगा हालेलुया हालेलुया மாம்சத்துல பார்த்தார் இவரை இங்க விடுவிப்பார்னு வந்தார் मांस के तरीके से देख के लगे उन्हें मुझे छुड़ाएगा ஆனா ஆண்டவர் அப்படி செய்யல लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं ये कहा कार्य செய்யல. ऐसा काम नहीं किया हालेलुया हालेलुया அதனால என்னாச்சு इसलिए क्या हुआ அவர்கள் அவரே उन लोग अपने आप என்னாச்சு को அடுத்த வாரம் தான் अगले हफ्ता நாளை அஞ்சே நாள் தான் 5 दिन में இவரை इसी को இவனை சிலுவையில் அறையும்னு சொன்னாங்க इसी को सूली पे मारो करके कहने लगे इन लोग ही யார் சொன்னா कौन बोला ஆர்ப்பரித்தார்கள்ல जो ஓசன்னா जैसे कर रहा जो ललकार किया था ना वही அவன் लोग बोलेंगे ஓசன்னா ஓசன்னா बोला था ना ओसन्ना करके सुना हालेलुया हालेलुया என்ன சொன்னாங்க क्या बोलने लगे சிலுவையில் அறையும் इसी को सूली पे मारो எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आमीन बोल रहे हैं हालेलुया हालेलुया நம்ம ஒரு காரியம் நடக்கலன்னா हम हमारे जीवन में कार्य नहीं हुआ तो ஜெபம் பண்ணி நடக்கலன்னா प्रार्थना करने के बावजूद नहीं हुआ तो அதை போன்ற இதை போன்ற எதற்கு காரணம் அதுக்கு என்ன காரணம் கொஞ்சமா யோசிச்சு பார்த்துருக்கோம் ऐसे कुछ भी होएगा ऐसे का क्या कारण है என்ன இருந்தாலும் कुछ भी होने दो ஆண்டவர் உங்களை ஆகுன்னு சொல்லுங்க परमेश्वर से आपसे होगा करके बोलो हालेलुया हालेलुया இயேசுவால் கூடுன்னு சொல்லுங்க यीशु से सब कुछ संभव है करके बोलो வாயை திறந்து சொல்லுங்க आप मुंह खोल के बोलो வாயை திறந்து கபூல் கர் मुंह खोल के हरिके से ही करो हालेलुया வாயை திற मुंह खोलिए வாயை திற இயேசுவால் கூடுன்னு சொல்லு यीशु को कबूल நான் இப்ப இருக்கிறதுக்கு இந்த அந்தஸ்துக்கு எல்லாம் அவர்தான் காரணம் சொல்லு मैं अब जो हूँ सभी कुछ उसी का कारण है நான் ஒண்ணுமே இல்லாம இருந்தேன் मैं कुछ भी नहीं था ஒண்ணுமே இல்லாம தான் வந்தேன் मैं कुछ भी नहीं आया था என்னை ஆளாக்கி என்னை பெரிதாக்கி எல்லாவற்றையும் தந்த இயேசு பெரியவர் मुझे बड़ा होके मुझे बड़ा करके सब कुछ दिया हुआ यीशु मसीह है ஆமென் சொல்றீங்க आमीन बोल रहे हैं। வேற தந்த ஆண்டோட கிருபை सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह है குடும்பம் தந்த ஆண்டோட கிருபை परिवार दिया परमेश्वर का வீடு अनुग्रह தந்த ஆண்டோட கிருபை घर दिया परमेश्वर का अनुग्रह சுகம் பெற ஆரோக்கியம் தந்த ஆண்டோட கிருபை सुविधाएं तंदुरुस्ती दिया परमेश्वर का अनुग्रह எத்தனை பேர் சொல்லி அவர் கிருபை பெரியது कितने लोग बोल रहे हैं उसके अनुग्रह बड़ा है हालेलुया கிருபை போதும்பா तेरे अनुग्रह मेरे लिए काफी है हालेलुया என் பலன் உள்ள பூர்ணமா இறங்கும் பலவீனத்திலே मेरे कमजोरी में मेरा बल परिपूर्ण हो हालेलुया जाएगा पौलुस क्या कहा இந்த பலவீனத்திலே इस निर्बलता में பல பூர்ணம் இறங்குறதுனால उसके बल परिपूर्ण होगा। அதை குறித்து मैं பாராட்டுறேன் उसी के बारे में मैं आदर करूंगा हमें बोलेंगे हमें निर्बलता में उसका बल मेरे साथ है तो मैं ये निर्बलता को लेकर मैं उच्च स्थानी में प्रभु धन्यवाद करूंगा हालेलुया हालेलुया बोलेंगे हालेलुया 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 எதிர்பார்த்தார்கள் लोग इंतजार में थे விடுவிப்பார் छुड़ाएगा ये ஆனா விடுதலை வரல लेकिन छुड़ाने नहीं था விடுவிப்பார் நினைச்சோமே परमेश्वर छुड़ाएगा करके सोचा था அவர் இந்த வேலை பண்ணிவர நினைச்சோமே ये काम करेगा करके सोचा था ஏதோ அத வாக்கியம் சேவர நினைச்சோமே मैं हमारे जीवन में वो करेगा करके सोचा था நடக்கலையே नहीं हुआ संभव பின்வாங்கி போயிட்டீங்களே ऐसे पीछे हो गया हालेलुया हालेलुया எவ்வளவு பெரியவர் वो कितना बड़ा परमेश्वर है அவனும் அப்பான்னு கூப்பிடுறோமே उसको अपन पिता करके बोल रहे हैं அப்ப அப்பாட்ட நமக்கு நம்பிக்கை இல்லையா पिता से अपन भरोसा नहीं है क्या हालेलुया हालेलुया அப்பாட்ட விசுவாசம் இல்லையா पिता का विश्वास नहीं है क्या இதுவரை நடத்தினவர் இன்னும் நடத்துவான்னு வேதம் சொல்லுது अब तक चलाया आगे भी चलाएगा करके वचन कह रहे हैं ना हालेलुया हालेलुया 8:28 ஆண்டு என்ன சொல்றாரு 29ல
குமாரனை தன்னோட ஒரே பேரான குமாரனை நமக்கு தந்ததுனால மற்றவைகளும் அருளாது இருப்பது எப்படி? अपने पुत्र इकलौता बेटे को इस पृथ्वी में हमको दिया, दूसरा कुछ देने के लिए अधिक निश्चय है। हालेलुया। हालेलुया। अपना एकलौते पुत्र को पिता परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, तो बाकी का हर एक चीज देगा ना। एकलौता बेटा को दे दिया, बाकी क्या है? सब कुछ दे देगा। हमारा क्या करना है? हम क्या करना है? विश्वास हम करना है। विश्वास ही करें। कितना विश्वास करिए? कितना विश्वास कर रहे इतना हैं? इतना विश्वास करते हैं? इतना ही विश्वास है क्या? करते हैं। नहीं, 100 गुना, इतना विश्वास करो। 100 गुना विश्वास यीशु आगू यीशु से संभव होगा। अल्लाह आगू चलेंगे। सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। पागल है, उसको मैं देखा नहीं, विश्वास कर रहे हैं। विश्वास करता हूँ। हमें चलेंगे। हमें बोलिए ரட்சிக்கப்பட்டதே उद्धार पाया हूँ, உணர் रहे हैं। महसूस कर रहा என் हूँ। ஆவியார் என்னை உணர்த்துறார்। पवित्र आत्मा ही मुझे महसूस दिला रहा हमें है। चलेंगे। हमें बोलेंगे ஜனங்கள் மாம்சத்துல பார்த்தார்கள்। लोग मांस की तरीके से देखने लगे। हालेलुया। हालेलुया। விடுவிப்பார் நீ। वो हमें छुड़ाएगा அவர் करके செய்யல। परमेश्वर ऐसा किया அவர் नहीं, ரட்சிக்க வந்தார்। वो उद्धार करने आया। हालेलुया। हालेलुया। ராஜ்யத்தில் இந்த காலத்துல தருவீங்க ஆண்டவரே। इस வாசிப்போம்। पढ़ेंगे मैं अभी அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகள் प्रवृत्ति के काम முதல் அதிகாரத்துல पहला अध्याय 6வது வசனம் வாசிங்க। छठा वचन। प्रवृत्ति के काम पहला अध्याय छठा। கூடி வந்திருந்த அவரை நோக்கி, ஆண்டவரே, இக்காலத்தில் ராஜ்யத்தை இஸ்ரவேலுக்கு திரும்ப கொடுப்பீர் என்று கேட்டார்கள். ஓ எனக்கு தாங்க अतः அவரை நோக்கி ஆண்டவரே उन्होंने இக்காலத்துல ராஜ்யத்தை இஸ்ரவேல் திரும்ப கொடுப்பீர் என்று கேட்டார்கள்। उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, ये प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? அதாக அவர் என்ன சொன்னாரு? उसने उससे कहा, பிதாவானவர் தம்முடைய ஆதியிலிருந்து வைத்திருக்கிற காலங்களை வெளியில் அறிகிறது உங்களுக்கு அடுத்ததல்ல। जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। ஆமென் बोलेंगे। हालेलुया। 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 கர்த்தர் परमेश्वर அவர்களை उन लोगों को ஆவி ஆத்ம சரீரத்துக்கு விடுதலை கொடுக்க வந்தார்। आत्मा प्राण शरीर से छुटकारा देने के लिए ரட்சிக்க आया, வந்தார்। उद्धार करने के लिए आया। ஆனா அவர்களோ तब तो उन लोग இவர் எங்களை இந்த தேசத்துல விடுவிக்கல, ये इस देश में ही नहीं छुड़ाया करके हालेलुया बोलने लगे, புறக்கணிச்சிட்டாங்க। ऐसे करके इनकार कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ரட்சிப்பு அவங்களுக்கு தான் முதல்ல வந்துச்சு। उद्धार पहला उन लोगों की आया था, இந்த ரட்சிப்பு யூதர்கள் வழியாக வருகிறது வேதத்தை வாசிக்கிறோம்। लेकिन उद्धार यहूदियों के तरीके से होगा करके वचन कह रहा है। ஆமென் बोलेंगे। आमीन बोलेंगे। ஆனா அந்த लेकिन ரட்சிப்பை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளல। वही उद्धार को उन लोग नहीं पाया, இயேசுவை மாம்சத்துல பார்த்தார்கள்। यीशु को मांस के तरीके से देखने लगे। हालेलुया। हालेलुया। அவர் சொன்னார் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சகல அதிகாரம் எனக்கு உண்டு। उसने कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। ஆமென் बोलेंगे। हालेलुया। யோவான் 1:3 சொல்றது யோவான் எல்லாம் அவர் மூலமா உண்டாயிற்று, உண்டானது அவரால் எல்லாமே உண்டாகல। यूहन्ना पहला अध्याय तीसरा वचन में कहते हैं, सब कुछ उसी के तरीके से उत्पन्न हुआ, उसी के अलावा कुछ और, उसके जरिए कुछ सब कुछ उत्पन्न हुआ, उसके अलावा उत्पन्न हुआ उसके अलावा नहीं उत्पन्न हुआ। आमीन। सब कुछ यीशु ने किया। तो அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் என்ன பண்ணாங்க? अब इस्राएली लोग ने क्या किया? சரிட்டாங்க। ஆமென் சொல்லுங்க। उसको इनकार कर दिया। இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கு। ஆமென் சொல்லுங்க। और भी समय है। ஹalleluya। நீங்க நன்றாக புரிந்து கொள்வதற்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக। अच्छा, अब अच्छे से समझने के लिए मैं ऐसे बोल रहा ஆமென்। அந்த हूँ। குருத்தோல தேங்க எல்லாம் ஹோசன்னா ஹோசன்னான்னு சொன்னாங்கல்ல। वो जो महत्व रविवार को ऐसे बुद्धि में कसूर के डालियों के इस प्रकार लेकर होसन्ना, दाऊद के संतान होसन्ना, हालेलुया। हमें बोलेंगे हमें यार சொன்னாங்கன்னா काय के लिए कहा விடுதலை தருவார், छुटकारा देगा। யார் வெற்றி போன்னு சொல்றாரு? क्यों? विजय का भवन भवनीக்கு குதிரை தான் ஏற்படுத்த ஆனா என் அன்பு ஆண்டவர் கழுதை தெரிந்து கொண்டார்। विजय का भवनी के लिए सरकार भवनी के लिए परमेश्वर एक गधे को उठाया था, गधे को उठाया नहीं, गधे को इस्तेमाल किया। गधे को इस्तेमाल किया। आमीन बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। அது ஒரு கட்டப்பட்ட கழுதை, तब तक वो बांधा गया हुआ गधा था। அதுக்கு ஒரு பார்க்கிற மரியாதை, उसके बाद देखो उसको कितना आदर है, துணிதான் விரிப்புதான், हालेलुया। कपड़ा से उसको बिछाने लगा, सब कुछ सजावट करने लगा। ஒரு காலத்துல அவனுக்கு கட்டப்பட்டிருந்தது। எத்தனை நாம சொல்றீங்க? एक दिन पे हमें भी बांधा गया था, एक दिन नहीं, पहले एक जमाने में उतार पड़ने से आमीन बोलेंगे। पहले। हालेलुया। கட்டப்பட்டிருந்தோம்। बांधा गया था। எத்தனை நாள் சொல்றீங்க நான் கட்டப்பட்டிருந்தேன்? कितना बोल रहे मैं पहले बांधा गया था? அப்படி கரங்களை அசைப்போமா? ऐसे बात बताएंगे क्या? கட்டப்பட்டது நம்மளே கட்டவிக்கிற ஆண்டவர்। बांधा गया हुआ हमको परमेश्वर हमको छुड़ाया। இந்த கழுதை அவருக்கு வேணும்। इस गधा उसको चाहिए। இதுல மேல யார் இருந்தா எனக்கு தான் நல்லது। इसके ऊपर बैठेगा तो उससे मेरे लिए अच्छा है। எனக்கு தெரியுமா? कितना महान है। हालेलुया। 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 यार இருக்கா? कौन है हमारा पीठ पे कौन बैठा है? हमारा पीठ में कौन है? यीशु बैठा है। यीशु मसीह बैठा है। हालेलुया। यीशु बैठा है। मुंह से कबूल करो, प्रभु का वचन जाएगा, हृदय में छुएगा, बड़ा फल आएगा। हमें बोलेंगे हालेलुया। 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 पीठ पे यीशु होना चाहिए। मैं घोड़ा नहीं बनना चाहता, हालेलुया। मैं शेर नहीं बनना चाहता, मैं गधा बनूंगा, प्रभु को लेके जाऊंगा। हमें बोलेंगे कर दिया हालेलुया। அது ஒரு கட்டப்பட்ட கழுதை, तब तक बांधा गया हुआ गधा, அதுக்கு மரியாதை பாருங்க। उसका आदर देखो। ஒரு குட்டி கூட்டு போயிட்டாங்க, एक बच्चे को भी लेके गया, குட்டி கூட डालो, गधे के बच्चे को भी उसको மேல பாரு। हालेलुया। हालेलुया। அது மேல பாருங்க,
எல்லாம் விருப்பி விரிச்சு சும்மா ரஸ்தால क्या आवाज क्या प्रशंसा क्या जय जयकार हालेलुया इतना उसको सजावट किया था परमेश्वर होसन्ना करके आमीन बोलेंगे आमीन ये பெரிய காரியங்கள் செய்தார் ये महान काम किया है பாருங்க லாசரு கூட இருக்கான் देखो लाजर भी साथ में है हालेलुया பண்ணுங்க தேசத்தை விடுதலை பண்ணுங்க तब हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला ஆனா परमेश्वर ஆண்டவர் பண்ணல लेकिन परमेश्वर नहीं किया ரட்சிக்க வந்தார் उद्धार करने आया हालेलुया हालेलुया அவங்க புறக்கணித்தார்கள் उन लोग उसको इनकार किया புறஜாதியான நம்ம அதை விசுவாசித்தோம் अन्य जाति हम उसमें विश्वास किया विश्वास நமக்கு வந்தது सुसमाचार हमको आया समझ हमको आया प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर वही उद्धार करता है उसको पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करता करके मैंने विश्वास किया प्रभु बोला तू मेरा बेटा है मेरा बेटी है तू परलोक में लेके जाओ आमीन बोलेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन बोलेंगे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया अन्य जाति मेरे पास प्रभु आ गए हालेलुया हालेलुया उसके प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रभु ने भेजते रहेगा हालेलुया आमीन। वो यहाँ मर गए लेकिन उनके शब्द यीशु मसीह जिंदा करके मेरे जीवन में आया मैं कबूल किया मैं प्रभु का बेटा बन गया आमीन बोलेंगे आमीन आप लोग बेटी बन गया बेटा बन गया सब बन गया आमीन बोलेंगे हालेलुया 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 அவர்கள் தள்ளினார்கள் उन लोग इनकार किया यीशु को வேண்டாம் தள்ளினார்கள் नहीं चाहिए करके इनकार किया धकेल दिया हमने उठा लिया आमीन बोलेंगे நம்ம எடுத்துக்கொண்டோம் அவரை आमीन बोलेंगे ताली बजा के प्रभु का नाम हम அவர்கள் தள்ளினார்கள் வேண்டாம் धकेल दिया इनकार करके हम என்ன பண்ணோம் हम क्या किया இயேசுவே அப்பா பிதா நம்மை ஏற்றுக்கொண்டார் यीशु पिता करके उसको स्वीकार कर दिया हालेलुया हालेलुया அவங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்றாங்க उन लोग प्रभु करके कह रहे हैं தேவனேன்னு சொல்றாங்க उन लोग परमेश्वर करके कह रहे हैं நானோ சொல்லுங்க लेकिन मैं நானோ लेकिन मैं பிதாவென்று கூப்பிடக்கூடிய புத்திர ஸ்வீகாராவை பெற்றிருக்கிறேன் उसका पुत्र का स्वीकार किया है आमीन बोलेंगे हालेलुया 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 आमीन बोलेंगे हालेलुया हालेलुया அப்போ ஆண்டவர் நம்மை तब परमेश्वर हमको மகனாக மகளாக பார்க்கிறார் बेटा बेटी के रूप से देख रहे हैं आमीन சொல்றீங்க कितने लोग आप बोल रहे हो हालेलुया हालेलुया குருத்தலாம் காட்டினாங்க एक हम चार को गाड़ियां उठा कैसे दिए कटर को डाले मिलाया था उसने करके हालेलुया आमीन बोलेंगे आमीन और एक वचन को पढ़ेंगे जो जल्दी से और एक बार वही वचन पढ़ेंगे வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்துக்கு வாங்க प्रकटीकरण को लेके வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் प्रकाशित वाक्य 7 அதிகாரம் 7वां अध्याय 9 வசனம் வாசிங்க 9वां वचन पढ़ेंगे 7:9 வசனம் இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஆ. ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரர்களிடத்திலும் ஆ, ஆ. ஒருவரும் எல்லாம் கூடாதுமான திரளான கூட்டமாகிய ஜனங்கள் வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து தங்கள் கைகளில் புதுக்கோலைகளை பிடித்து சிங்காசனத்துக்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நிற்க கண்டேன். ஆமென் 10 அவர்கள் மகா சத்தமிட்டு ரட்சிப்பின் மகிமை சிங்காசனத்தின் மேல் விட்டிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு உண்டாவதாக என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். ஆமென் அல்லேலூயா हालेलुया இன்னொரு கொஞ்ச நேரம் தான் ये थोड़ा समय के लिए நன்றாக புரியும்படியாக நான் அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் अच्छे से ध्यान से सुनने का परमेश्वर हालेलुया हालेलुया ஒரு கூட்டத்தை பார்க்கிறோம் यहाँ पर एक झुंड देख रहा है அங்க ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தோம் वहाँ पर एक झुंड देखे थे हालेलुया हालेलुया சொன்னாங்க क्या बोले थे ஓசன்னா அண்ணாங்க ஓசன்னா करके ஓசன்னா ஓசன்னா அப்படினாங்க वो भीड़ होसन्ना होसन्ना करके कहने लगे ரட்சி ஆண்டவரேனாங்க हमें उद्धार करो करके बोले थे। हमें छुड़ाओ करके कहने लगे लेकिन परमेश्वर उद्धार करने आया அவங்க விடுதலை எதிர்பார்த்தார்கள் उन लोग छुटकारा के अवश्य करता था चाहता था हालेलुया बोलेंगे हालेलुया आमीन बोलेंगे हमें ஆமென் ஆமென். ஆனா ரட்சிப்பு யாருக்கு வந்தது लेकिन उद्धार कौन दिया ஒரு ஜாதியா நமக்கு வந்துச்சு अन्य जाति हमको दिया இன்னைக்கு இஸ்ரேல் தேசத்துல आज इजरायली देश में आज भी இன்றைக்கு இஸ்ரேல் தேசத்துல आज भी इजराइल के देश में நீங்க மெஸ்ஸியா வர மாட்டாரா हमारा मेसिया नहीं आएगा क्या நீங்க மெஸ்ஸியா வர மாட்டாரா हमारा मेसिया नहीं आएगा क्या எங்களுக்கு விடுதலை பண்ண மாட்டாரா हमें छुड़ाएगा नहीं क्या हालेलुया हालेलुया எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க ऐसे इंतजार में रह रहे हैं हम ஆமென் लोग बोलेंगे हालेलुया ஆனா ஆண்டவர் இயேசு ஏற்றுக்கொண்டவர்களோ लेकिन परमेश्वर यीशु को स्वीकार அந்த करने वालों நாட்டிலே அந்த ஜனங்கள் மத்தியில கர்த்தர் எவ்வளவு பெரிய காரியங்கள் செய்துட்டு उन இருக்கிறார் लोगों के बीच में परमेश्वर महान काम कर रहा है ஆமென் बोलेंगे आमेन हालेलुया हालेलुया ஆமென் बोलेंगे ஆமென். ஆனா இங்க நம்ம ஒரு கூட்டத்தை பார்க்கிறோம் लेकिन यहाँ पर भी एक भीड़ देख रहे हैं आप हालेलुया हालेलुया இவைகளுக்கு பின்பு ये सब होने के बाद இன்னைக்கு வாஸ்தவம் வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் इसके बाद இவைகளுக்கு பின்பு நான் பார்த்தபோது इसके बाद मैंने जो दृष्टि की யார் பார்க்கறா कौन देखा कौन दृष्टि कर रहा? யோவான் எழுதின வெளிப்படுத்த விஷயத்துல யோவான் பரலோகத்தை இந்த காட்சியை பார்க்கறார் यौवन ना स्वर्गराज में ये भविष्य ये कार्य को देख रहा है ஆமென் बोलेंगे हालेलुया எதை ஆமென் சொல்றீங்க कितने लोग आपने बोल रहे हैं யோவான் यौवना பரலோகத்துல स्वर्गराज में அவன் காட்டப்பட்ட அந்த காட்சியை வெளிப்படுத்துத उसको जो प्रकाशित किया दर्शन में
இதை அவர் பார்க்கிறார். ये भीड़ को ये संभव को देख இதை रहा அவர் है, பார்க்கிறார். ये संभव को देख रहा ஆமென் சொல்றீங்க. है। हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया, இதை பார்க்கிறார். ये वो देख रहे हैं ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन। அதுல என்ன வாசிக்கிறோம்? சகல ஜாதிகளிலும் सारे जातियों के बीच में, கோத்திரங்களிலும் कुल के बीच में, ஜனங்களிலும் लोगों के बीच में, பாஷைக்காரர்களும் भाषाओं के बीच में வந்ததும் ऐसे जो आया, ஒருவன் எண்ணக்கூடாது பாரு. ऐसे बड़ी भीड़ से திரளான கூட்டமாகிய कोई गिन नहीं सकता था। ஜனங்கள் ऐसे जो வெள்ளை அங்கிகளை தரித்து கொண்டு श्वेत वस्त्र पहनकर தங்கள் கைகளில் अपने हाथों में குருத்தோலை பிடித்துக் கொண்டு खजूर की डालियां लिए हुए சிங்காசனம் முன்பாகவும் सिंहासन के सामने ஆட்டுக்குட்டிகள் முன்பாகவும் और मेमने के सामने நிற்க கண்டே. खड़ी है, देखा, நிற்க கண்டே. खड़ा हुआ देखा। எப்படி இருந்ததா அந்த கூட்டம்? ऐसा था वो भीड़, எண்ண முடியாதது. ऐसे गिन नहीं सकता है। அல்லேலூயா. சகல ஜாதிகளும் பாஷைகளும் ஜனங்களிலும் அல்லேலூயா எல்லா பாஷைக்காரர்களும் அந்த ஜனங்களை யோகம் பார்க்கிறாரு. எண்ண முடியல. ऐसे कि यौवना देख रहे कई सारे लोगों के बीच में, कुल के बीच में, ऐसे गिन नहीं सक रहा वो। எண்ண முடியல. गिन சொல்லுங்க. नहीं सक रहा उसको, எண்ண முடியல. गिन नहीं सक रहा இந்த है। கூட்டம் யார்? वो जो भीड़ झूठ कौन है? அல்லேலூயா. இந்த கூட்டம் யார்? वो जो झूठ कौन है? இந்த கூட்டம் யார் சொல்லுங்க? वो झूठ कौन है? வெளிப்படுத்த விஷயத்துல யோகம் பார்த்துட்டாரு. प्रकाशित वाक्य में यौवन ने दर्शन को देख लिया। அவன் बोलेंगे. आमेन बोलेंगे। இந்த கூட்டம் யார்? ये जो झूठ कौन है? தேவனாலே இயேசு கிறிஸ்து ரட்சிக்கப்பட்டு इन लोग परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर उद्धार पाए हुए लोग, அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த காலத்துல அவர்கள் மறிக்கப்பட்டு उन दिनों में उन लोग मरकर பரலோகத்தில் சென்று சேர்ந்த கூட்டம். स्वर्गराज में जब प्रवेश किया हुए लोग हैं। அவன் बोलेंगे. हालेलुया। இயேசுவாலே ரட்சிக்கப்பட்டு அவருக்கென்று வாழ்ந்த கூட்டம் இந்த கூட்டம். यीशु के साथ जीकर उद्धार पाकर उसके साथ जीकर जीने वाले लोग हैं। அவன் बोलेंगे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। அவன் बोलेंगे. आमेन। कितने लोग समझ आ रहे हैं? कितने लोग इतना प्रिय थे? हालेलुया. हम लोग கூட்டத்தை பார்த்தோம். इधर भी एक झूठ को देख रहे हैं। हालेलुया. हालेलुया। इधर கூட்டத்தை பார்க்கிறோம். यहाँ पर एक भीड़ को देख रहे அவன் हैं। बोलेंगे. हालेलुया। அங்க ரட்சிக்கப்படல. वहाँ पर उद्धार नहीं पाए लोग, கர்த்தரை ரட்சித்தா. लेकिन परमेश्वर ने उद्धार किया, ரட்சிக்கப்பட்டுட்டேன். तो उद्धार पाया। ஆண்டவரே நன்றின்னு சொல்லுவோம். परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया. ஆண்டவர் எனக்கு வெளிப்படுத்திட்டாருங்க. परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित कर दिया। அவங்க வெளிப்படுத்தல. वहाँ पर प्रकाश नहीं दिया। நான் ரட்சிக்கப்பட்டதுனால उद्धार पाने के बाद எனக்கு ஒரு புத்தகத்தை எழுதி வச்சிருக்கிறேன். मेरे लिए एक पुस्तक लिख के रखा है, வெளிப்படுத்த விஷய புத்தகம். वही प्रकाशित वाक्य அதுல நான் பார்க்கிறேன். इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। हालेलुया. हालेलुया। சகல ஜாதிகளிலும் सारे गोत्र के लोग, எல்லா ஜனங்களும் सभी के बीच में, பாஷைக்காரர்களும் भाषाओं के बीच में, உலகத்துல எல்லா ஜனங்க இருக்கிறாங்க. संसार में रहने सारे लोग हैं। உலகத்துல எந்தெந்த தேசத்துக்கு சுவிசேஷம் சொல்லப்பட்டு ஜனங்கள் அதை ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அவர்கள் அங்க இருக்கிறாங்க. इस दुनिया में कौन से देश में सुसमाचार बताया गया, उन लोग जो उद्धार पाए उन लोग वहाँ पर है। ஆமென் बोलेंगे. आमीन बोलेंगे। हालेलुया. हालेलुया। ஆமென் बोलेंगे. आमीन बोलेंगे। யோவான் பார்க்கறாரு. युवन न देख रहा है, ஜனங்கள் பெரிய கூட்டமா இருக்கு. लोग बहुत बड़ा भीड़ के समान है। हालेलुया. हालेलुया। அவங்க கையில என்ன பிடிச்சிருந்தாங்க? उसके हाथों में क्या था? குருத்தோலை. खजूर की डालियां। ஆமென் बोलेंगे. हालेलुया। குருத்தோலை பிடிச்சு खजूर की डालियां पकड़कर தேவனுக்கு ஹோசன்னா परम प्रधान के परमेश्वर के सामने होसन्ना करके खड़ा है। ஆட்டுக்குட்டிகள் முன்பாக நிற்க கண்டேன். मेमना के सामने खड़ा हुआ देखा நான் है। நிச்சயமா நம்புறேன். मैं निश्चित में भरोसा कर रहा हूँ, நம்ம சபை அங்க நிக்கும். हमारा कलीसिया भी वहाँ पर खड़ा होगा। ஆமென் சொல்றீங்க. आमीन बोलेंगे। நம்ம சபை அங்க நிக்கும். हमारे कलीसिया இதெல்லாம் சபையில் உள்ள மக்கள் இங்க நிக்கிறாங்க ஜனங்களே. पूरे कलीसिया के लोग वहाँ पर है। இந்த கூட்டம் சபையின் கூட்டம். इस जो झुंड है कलीसिया के झुंड है। ஹalleluya बोलेंगे. நாம மகிமைப்படுவதாக. இந்த கூட்டம் ஆண்டவர் எடுத்துக்கொண்ட கூட்டம். जो झुंड है परमेश्वर से उठाया அந்த கூட்டத்துல நாம இருக்கிறோம். எத்தனை பேர் குருத்தலை பிடிக்க போறோம்? कितने लोग उस खजूर में डाली को पकड़ रहे। விசுவாசம் சொல்லி நாங்க குருத்தலை பிடிப்பேன். मैं अपने विश्वास के साथ उस खजूर में डाली को पकड़ूंगा। ஆண்டவர் முன்பாக நான் நிற்பேன். परमेश्वर के सामने मैं தரித்து நிற்பேன். ऐसे श्वेत அவருக்கு மகிமையாக நிற்பேன். उसके महिमा के ரட்சித்தேன். அப்பா உமக்கு நன்றின்னு சொல்லுவேன். यीशु ने मुझे उद्धार किया, उसको मैं धन्यवाद करता ஹalleluya. हूं। வெளிப்படுத்திட்டாரு. मुझे पहले ही प्रकाश வெளிப்படுத்திட்டாரு. मुझे पहले प्रकाश दिया। ஹalleluya. நாங்க நிற்பேன். मैं वहाँ पर खड़ा रहूंगा। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन बोल रहे हैं? எத்தனை நான் போவேன்னு சொல்றீங்க? कितने लोग मैं उधर जाऊं எத்தனை करके பேர் कह रहे हैं? சொல்றீங்க? कितने लोग मैं खजूर के डालियों को இயேசுவின் पकड़ूंगा? நாமத்துல இந்த சபை மக்கள் எல்லாரும் அங்க நிக்கணும். यीशु के नाम से इस कलीसिया के लोग सभी लोग वहाँ पर हैं। எல்லாரும் நிக்கணும். हमारे परिवार का सब लोग எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிற எல்லாரும் நிக்கணும். ஆமென் சொல்லுங்க. जितने भी लोग हैं सभी लोग एक आमीन बोलेंगे। सब लोग वहां रहना है. वहाँ पर रहना है। आमेन बोलेंगे. आमीन। சத்தமா சொல்லுங்க. जोर से बोलिए। நம்ம எல்லாரும் அப்பாட்ட இருப்போம். हम सब पिता के साथ रहना है। हालेलुया. हालेलुया। कल्पना பண்ணி பாருங்க. एक कल्पना देख के थोड़ा देखिए। सोचो। थोड़ा सोच के देखिए। गजर के डाल एक बिल्कुल नहीं मेरे हाथ में. इन्होंने कही है। हालेलुया. इन्होंने कही है। मैं इलाते रहूंगा. हाँ இப்படியே கரங்களை அசைச்சு கொண்டு क्योंकि प्रभु मुझे उद्धार दे. प्रेज அவரோடு இருப்பேன். அவரோடு இருப்பேன். संग 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 रहूंगा। आमेन बोलेंगे. आमीन बोलेंगे। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। அவர் வரும் நாளிலே என்னை காரமசைத்து அன்போடு சேர்த்து கொள்வார். அவர் வரும் நாளிலே என்னை காரமசைத்து அன்போடு சேர்த்து கொள்வார். சமூகமாகி அங்கே அவருடனே அடிபாடிய மகிழ்ந்துடுவே. ஆனந்தமே ஞானமானந்தமே இது மாபெரும் பாக்கியமே. இந்த பார்வலத்தில்
சொந்தமனா இதெல்லாம் அவர் அந்த பொறுப்பாளரை அவர் வரும் வரை காத்துக்கொள்ளும். அல்லேலூயா. हालेलुया। அங்க யாரெல்லாம் கொடுத்துட பிடிக்க போறீங்க? वहाँ पर कौन कौन खजूर की डालियां पकड़ने वाला है? நீங்க பிடிப்பீங்கன்னு சொல்லி நான் பிடிப்பேன். आप पकड़ पूछेंगे, आप पकड़ेंगे क्या? அவர் நாளைக்கு சொல்லுவார். वो मुझे उठा के लेके जाएगा, उठा कर लेके जाएगा। அல்லேலூயா. बगल में बोलिए அல்லேலூயா. हालेलुया। அன்போடு கை கொடுத்து சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க எல்லாரும். आमीन बोलेंगे। அவர் அழைத்து செல்வார். वो बुला कर लेके जाएगा, வெளிப்படுத்தினார் எங்களுக்கு. प्रकाशित करके यहाँ पर ஆமென் சொல்லுங்க. यहाँ पर प्रकाश डाल दिया, यहाँ पर प्रकट कर दिया। ஆமென் சொல்லுங்க. हमें बोलेंगे ஒரு கூட்டம். यहाँ पर एक भीड़ है என்ன ரெண்டு கூட்டம் இருக்கு. और एक दो दो भीड़ है। அப்புறம் ஆமென் சொல்லுங்க. तो उसके बाद आप बात में लेंगे, கூட்டம் நம்ம இருக்கணும். लेकिन इस भीड़ में हम रहना चाहिए। हालेलुया। हमें बोलेंगे எத்தனை ஆமென் சொல்ல போறீங்க? कितने आमीन बोलने वाले हैं? எத்தனை ஆமென் சொல்ல போறீங்க? कितने आमीन बोलने वाले हैं? அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த கூட்டம் நான் இருப்பேன். यही भीड़ में मैं रहूंगा। அவர்கள் वो जो भीड़ कौन है? வேண்டாண்டாங்க. इनकार कर दिया, கர்த்தர் வேணும்னு சொன்னார். परमेश्वर हमें चाहिए करके बोल दिया। हमें ரட்சித்தார். वो हम उद्धार किया, அவர் ரட்சிக்கப்படல. उन लोग उद्धार नहीं पाया, நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டோம். लेकिन हम उद्धार पा गए हैं। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने आमीन बोल रहे நம்ம हो? ரட்சித்ததால हम उद्धार करने के நம்ம चलते எடுத்துக்கொள்ளும் போது कलीसिया उठा लेने समय நம்ம அவரோடு இருப்போம். हम उसके संग रहेंगे। हालेलुया। आमीन बोले। ரெண்டு வித கூட்டத்தை பார்த்தோம். दो तरह के झुंड को देखे थे। நம்ம எந்த கூட்டத்துல இருக்கோம்? कौन सा झुंड में है, कौन सा भीड़ में? சரீரத்தை பார்த்துட்டு ஒசனா ஒசனா ஊப்பாடு போடுற கூட்டத்துல இருக்கோமா? मांस के तरीके से देख सरना वसना करके அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள்ங்கிற எல்லாரும் அப்படி ஆச்சரியத்தோடு கேட்க கூட்டத்துல இருக்கோமா? या इस अच्छे से खूबसूरत आंखें करके बोलने वाले का अच्छे से झुंड में है क्या? அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். क्या है? அல்லேலூயா. हालेलुया। நான் தலையை தாழ்த்தி ஆண்டவர் வந்து हम பார்ப்போம். ऐसे सिर झुका के प्रार्थना करेंगे। இது கொடுத்த அருமையான வார்த்தைக்கு நன்றி ராஜா. प्रभु जी आपने दिया वो वचन के लिए धन्यवाद। ஒரு மனிதன் மூலமாக ஒரு ராஜா மூலமாக ஒரு ரட்சிப்பு வரும் சொல்லி ஜனங்கள் எல்லாரும் ஆர்வத்தோடு வரவேற்றாங்க. एक मनुष्य की तरफ से, एक राजाओं की तरफ से उद्धार करता आ रहे करके जयकार किया था। ஆனா ஒரு 4-5 நாள்ல இந்த ராஜாவை சிலுவையில் அறைங்கன்னு சொல்லி கூப்பிடப்பட்டது. लेकिन एक 4-5 दिन के अंदर ही इस राजा को सूली पर मारो, वही दूसरे कहने लगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। சரீரத்துல ஒரு அன்பு வச்சிருந்தோம்னா, शरीर में एक प्रेम रखा था मैं, சரீர அன்புல ஆண்டவர் தேடி வந்திருந்தோம்னா शरीर के तरीका से मैं प्रेम को ढूंढ के आया तो நமக்கும் ஆண்டவர் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. हमें भी परमेश्वर नहीं कर सकता है। ஆவில நாம் உணரணும். आत्मा में हम महसूस அந்த करना, ரட்சிப்பின் சந்தோஷத்தை நம்ம उस உணரணும். उद्धार का धन को अपन महसूस करना चाहिए। ஆண்டவர் எவ்வளவு நல்லவர்ங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். परमेश्वर कितना भलाई करके अपन चेक कर देखना அப்பொழுது चाहिए। அவர் ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்களாக तभी उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग ஆண்டவரே கடவுளே என்று சொல்லி கூப்பிடாம परमेश्वर प्रभु करके पुकारे हुए न அப்பா பிதாவே என்று சொல்லி पिता पुत्र पवित्र आत्मा அந்த பரலோக ராஜ்யத்துக்கு பாத்திரவானாய் நாம் மாற முடியும். उस स्वर्गराज निवासन बनेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। பரலோக ராஜ்யத்துல स्वर्ग राज्य में எல்லாரையும் டோட்டல் கவுண்ட் பண்ணிடலாம். सभी कुछ गिन कर सकता है। 12,000 இருக்கும். 12,000 करके बोलता है। ஆனா இந்த திரளான கூட்டம் அழகா இருக்கிறாங்களே இவங்க யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா लेकिन इतना बड़ा झुंड इन लोग कौन लोग करके पूछेगा तो அப்பா பிதாவின்னு கூப்பிடுகிற புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவியை பெற்ற கூட்டம். पिता पुत्र कहलाने वाले पुत्र स्वीकार की आत्मा மோசேக்கும் ஆபிரகாமுக்கும் தாவீதுக்கும் இந்த வாக்கியம் கிடைக்கல, நமக்கு கிடைக்கிறது. मूसा और अब्राहम को इतना बड़ा भाग्य नहीं मिला, हमको मिला है पिता पुत्र। அவரோடு கூட ஆளுகை செய்ய முடியாது. उसके साथ राज्य करने के लिए, அதிகாரம் உள்ள பிள்ளைகளாக अधिकार के साथ ஆளுகை உள்ளவர்களாக राज्य करने के நம்மை लिए அழைத்திருக்கிறார். हमें बुलाया है। இதான் இன்னைக்கு நற்செய்தி. यही आज का शुभ संदेश। அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் கழுதை போல அந்த இயேசுவை சுமக்க ஆயத்தமா இருக்கு. कितने लोग उस गधे के समान यीशु को उठाने के लिए तैयार है। நாம் நம்மளை தாழ்த்தி ஆண்டவர் உயர்த்தும் பொழுது हम अपने आप को नम्र करके परमेश्वर को उठा के समय எங்கெல்லாம் அவருடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோமோ जहाँ कई जगह पे परमेश्वर को ऊंचा करता है, அங்கெல்லாம் நம்ம ஆண்டவர் மகிமை அடைகிறார். वहाँ पर उस जगह पर परमेश्वर की அவரை மகிமைப்படுத்தும் போது उसकी महिमा करते समय கர்த்தர் நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிறார். प्रभु हमें आशीष कर रहा है, வந்து ஆசீர்வதிக்கிறார். आकर आशीष करता है। அல்லேலூயா. படிக்கிற பிள்ளைகளுக்காக, पढ़े हुए बच्चे के लिए, ஒரு வேலை செய்யற பிள்ளைகளுக்காக, काम करते हुए लोगों के लिए, தொழில் வியாபாரம் செய்யற பிள்ளைகளுக்காக धंधा व्यापार करने वाले लोगों के இயேசுவின் लिए நாமத்தில் சபையாய் நோக்கி பார்க்கிறோம். यीशु के नाम से पूरे कलीसिया मिलकर प्रार्थना நம்முடைய करते हैं। ஆசீர்வாத கரம் நீட்டப்படுவதாக. आपकी आशीष का हाथ बढ़ने दो। இந்த நாளிலே आज के दिनों में உம்மை பற்றி அறிய आपके बारे में जानकारी வாஞ்சையோடு இந்த இடத்துல
வந்த பிள்ளைகளை உங்களுடைய கருத்து தருகிறோம். चाहत के साथ आए हुए बच्चों के लिए प्रार्थना करें। ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் हर एक बच्चे को குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பீராக. परिवार को आशीष कीजिए, சமாதான சந்தோஷம் உண்டாவதாக. शांति समाधान होने நிறைவான ஆவியானவர் பெரிய காரியங்கள் செய்வீர். भरपूरी पवित्र आत्मा भरपूर का महान எல்லா काम குறைகளை நீக்கி போவதாக. सारे कमी कटी दूर की ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகளை உங்களுடைய கருத்து सेवा करते ஆசீர்வதிக்கிறோம். बच्चों के लिए प्रार्थना करता आशीष உங்களுடைய கரம் நீட்டப்படுவதாக. आपके हाथ बढ़ने दो, உதவுவதாக. छूने दो, கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்துவீராக. परमेश्वर उठा के इस्तेमाल कीजिए, பாதுகாப்பு கூட இருக்கும். आपकी सुरक्षा साथ रहने இந்த दो, எல்லா வியாதிகளுக்கு விலக்கி பாதுகாத்து सारे कमजोरी से दूर வீணான करिए, பயங்களுக்கு விலக்கி பாதுகாத்து सारे बुराई खामों से बच कर எல்லா रखिए, தேவையும் சந்திக்கப்படுவதாக. सारे जरूरत को पूरा कीजिए, ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஆசீர்வாதம் உண்டாவதாக. हर एक परिवार में एक आशीष तोड़ने दो, என்னென்ன காரியங்களுக்காக उन सभी कार्य के लिए ஏக்கத்தோடு चाहत के साथ வாஞ்சையோடு बलिए பாரத்தோடு இந்த இடத்துல ஜெபித்துக் கொண்டிருக்காங்க. प्यासा के साथ जो मेरे को ஒவ்வொரு प्रार्थना कर, பிள்ளைகளுடைய ஜெபத்துக்கும் பதில் உண்டாவதாக. हर एक व्यक्ति की प्रार्थना का उसको उत्तर आने लगा, உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் नामத்தால் ஜெபிக்கிறோம். पुनरुत्थान यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता கர்த்தர் हूं। அப்படியே நீர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக भाई ஜெபிக்கிறோம். साहब आशीष करने वाला धन्यवाद, நன்றி செலுத்துகிறோம். धन्यवाद நன்றி करते हैं, செலுத்துகிறோம். धन्यवाद। வாலிப பிள்ளைகளுடைய கருத்து தருகிறோம். जवान बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करते கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு உண்டாவதாக. हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुरक्षा होने दो, பெற்றோர்களுக்கு கர்த்தருடைய பாதுகாப்பு உண்டாவதாக. बुजुर्ग लोगों के लिए परमेश्वर का सुरक्षा होने ஒவ்வொரு दो, கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்துகிறார். हर एक लोग उठा के इस्तेमाल சபை कीजिए, ஆசீர்வதிக்கிறார். इस कलीसिया को आशीष कीजिए, உங்களுடைய பரிசுத்த அக்னினால வேலி அடைத்து आपके पवित्र अग्नि से ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. आशीष कीजिए। உமக்காக ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு புஸ்தகங்களை நாங்கள் நினைக்கிறோம் ஆண்டவரே. सेवा करने वाले सारे मिशनरी भाई लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, உங்களுடைய பாதுகாப்பு கூட இருக்கட்டும். आपकी सुरक्षा साथ रहे, ஒவ்வொரு திருச்சபையும் கருத்து தருகிறோம். हर एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, கர்த்தர் வழி நடத்துகிறார். प्रभु जी अगुवाई कीजिए, அர்ப்பணிப்போடு மக்கள் ஊழியத்துக்கென்று வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியக்காரர்களையும் अर्पित करते हुए आपके बच्चों के लिए प्रार्थना ஒவ்வொரு करते हैं, போதகர்களையும் हर एक सेवक के लिए, ஒவ்வொரு हर தீர்க்கதரிசிகளையும் एक भविष्यवाणी के लिए கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்துகிறார். परमेश्वर उठा के इस्तेमाल ஊழிய எல்லைகள் பரிதாவதாக. उनके सीमाओं को बढ़ाइए, ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் உம்முடைய நாமத்தினாலே அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் பெற்றுக் கொள்ளட்டும் என்று एक ஜெபிக்கிறோம். जुट की आत्मा उस उद्धार को पाने के लिए प्रार्थना करता எங்கள் हूँ, தேசத்தில் சேமம் உண்டாகட்டும். हमारे देश में एक शांति होने दो, தேசத்தை ஆளுகிற தலைவர்களை கரம் தொடுவதாக. देश में चलाने वाले अगुए लोगों पे परमेश्वर का அவர்களுடைய छोड़ दो, ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் உண்டாவதாக என்று उन நாங்கள் लोगों के ஜெபிக்கிறோம். अंदर भी उद्धार का धन उंडेलने दीजिए, இந்த கொள்ளை நோயில் இருந்து கர்த்தர் விடுதலை கொடுக்க इस முடியாது. महारोग से परमेश्वर सुरक्षा देने के लिए, லாக்டவுன்னால எந்த பிரச்சனையும் வராதபடி इस लॉकडाउन के तरीके से कोई सी भी समस्या नहीं हो सकती, परमेश्वर भलाई काम करेंगे, நன்மையை மாறும்படியாக बुराई को भलाई में बदले, இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु मसीह के नाम से நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. प्रार्थना करता हूँ, அப்போது எதிர்பார்க்கிறோம் अद्भुत चीज चमत्कार के साथ ஆச்சரியமான காரியங்கள் நடப்பதாக. आश्चर्य काम करने दो राजा, ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் உண்டாகட்டும். सबसे बड़ा उद्धार का धन होने दो, விசேஷமாக विशेष रूप से கல்விமான்களை எடுத்து பயன்படுத்துகிறார். सारे ज्ञानवान लोग उठा के इस्तेमाल கர்த்தர் करें, நல்லவர் ஜீவனை கண்டுகொள்ளட்டும் அப்பா. परमेश्वर अच्छा भला करके जानने दो उन लोग भी, ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு சாட்சியாக வளர்க்கும். जीवित परमेश्वर के लिए गवाही के रूप में खड़ा किया, எங்களை தாழ்த்துగా ஒப்பு கொடுக்கிறோம். हमें भी नंबर करके आप काम कर எல்லா सकते துதிக்கான हो, மகிமையெல்லாம் உங்களுக்கு सारे செலுத்துகிறோம். आदर गौरव महिमा आपको दे, இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण करें, ஆமென், ஆமென், ஆமென். அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், திரளாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சுமைகளை வரம் இயேசுவின் போர்த்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள், சுமைகளை வரம் இயேசுவின் போர்த்தளத்தில் அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள். அல்லேலூயா. கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்நியனும் ஐக்கியமும் இன்றும் என்றும் சதாகாலம் நம்முடனும் நம் குடும்பத்தாரோடும் தங்கள் பரிசுத்தவான்கள் ஒவ்வொருவரும் இருப்பதாக. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகலவரும் மறவாதே. हे मेरा मन यहोवा को धन्य कर, जो कोई मुझ में है उसका पवित्र नाम को धन्य कर. हे मेरा मन यहोवा को धन्य कर, उसने किया किसी उपकार को ना भूलना. आमीन, हालेलुया.